एपिसोड 281 टू 290। कुछ गड़बड़ हो गई है। अर्जुन चौहान और अन्य लोगों ने एक दूसरे से नज़रें मिलाईं। लगभग हर साल आतिशबाजी और पटाखों के कारण विभिन्न दुर्घटनाएं होती हैं और इस बार स्थिति स्पष्ट रूप से बेहद गंभीर थी। फटने वाली आतिशबाजी बाजार में उपलब्ध लगभग सबसे बड़ा आकार था, जिसकी कीमत दसियों हजार रुपये थी। हालांकि वे अर्जुन चौहान के भारत जैड के साथ तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन विस्फोट का झटका निश्चित रूप से आसपास के दर्जनों मीटर को प्रभावित कर सकता था और शक्ति कुछ घर निर्मित बमों के बराबर भी थी। लगभग 10 पीड़ित जमीन पर विलाप कर रहे थे, उन सभी को अलग अलग डिग्री के जलने लगे थे। दो सबसे गंभीर रूप से घायल लोग विस्फोट के केंद्र के बहुत करीब रहे होंगे, यहाँ तक कि उनकी बाहें और पैर भी हड्डियों को उजागर करने के लिए फट गए थे। मुझे प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण मिला है, मुझे एक नज़र डालने दो। अपने शुरुआती बिस्वा दशा में दो लड़कियां तुरंत भीड़ में भाग गईं। पीछे हटें, हर कोई पीछे हटें, उन्हें कुछ ताजी हवा दें। क्या किसी के पास पानी है? इस पीड़ित का रक्तस्राव गंभीर है, हमें तुरंत रक्तस्राव को रोकना होगा। नहीं, घाव बहुत गंभीर है, हमारे पास उपकरण नहीं है, हम इसे रोक नहीं सकते। एम्बुलेंस आने में कितना समय लगेगा? लड़कियों में से एक ने ऊपर देखा और एक दर्शक से पूछा। लगभग 20 मिनट। 20 मिनट? ये 40 मिनट का राउंड ट्रिप है, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। लड़की ने चिंता का एक रूप दिखाया। अंजलि, इन रोगियों को गंभीर जलने लगे हैं। अगर उन्हें जल्द ही अस्पताल नहीं ले जाया गया तो वे व्यापक संक्रमण विकसित करेंगे और मुझे डर है कि वे दिन से जीवित नहीं रहेंगे। एक और लड़की एक मरीज की देखभाल कर रही थी जिसका शरीर एक खूनी गड़बड़ी था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मध्यम आयु वर्ग के लोगों का एक समूह था, वे यहाँ एक साथ पी रहे थे और चैट कर रहे थे। विस्फोट से कांच की बोतलें टूट गईं और शराब को प्रज्वलित कर दिया और उनका बैठने का क्षेत्र बोतलों के ढेर के बगल में था। लपटों ने जल्दी से उनके शरीर पर पकड़ लिया, उनके बाल पूरी तरह से जल गए थे और उनके चेहरे अब पहचानने योग्य नहीं थे, उनके शरीर से एक जली हुई गंध निकल रही थी। ऐसे गंभीर जलने के साथ ये पहले से ही एक घातक स्थिति थी। नहीं, हम मामूली चोटों वाले लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम इन 4 लोगों के लिए अब और देरी नहीं कर सकते। आज नए साल की पूर्व संध्या है, ड्यूटी पर पहले से ही कम डॉक्टर हैं। ड्यूटी पर डॉक्टर ने अभी अभी डोंगा गार्डन आवासीय क्षेत्र में एक सामूहिक खाद्य विषाक्तता की घटना की सूचना दी है, इसलिए एम्बुलेंस वहां चली गई हैं। हमें एक अधिक दूर के अस्पताल से एम्बुलेंस के लिए कॉल करना होगा। नए साल की पूर्व संध्या पर ये सभी समस्याएं एक साथ क्यों होनी चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित दोनों लड़कियों ने अचानक कुछ असहाय महसूस किया। कमल, हमारी मेडिकल टीम को यहाँ आने में कितना समय लगेगा? अर्जुन चौहान ने पूछा। श्रीमान अर्जुन, मुझे डर है कि इसमें आधे घंटे का समय लगेगा। कमल ने जवाब दिया। मैं उन्हें खुद अस्पताल क्यों नहीं ले जाता? नहीं, अर्जुन चौहान ने कहा, तुम बाद में इसकी व्याख्या कैसे करोगे? हमारे पास समय नहीं है, हमें उन्हें खुद ड्राइव करना होगा। दोनों लड़कियों ने कहा, मैं करूंगा। एक युवा व्यक्ति ने कहा, नहीं, ऐसे गंभीर रोगियों को एक साथ जंबल नहीं किया जा सकता है। उन्हें सपाट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। उन्हें अधिकतम 15 मिनट के भीतर अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। लड़कियों में से एक ने निष्कर्ष निकाला। साथ ही, सवारी बहुत ऊबड़-खाबड़ नहीं हो सकती, रोगी भयानक स्थिति में हैं। कोई भी छोटा झटका प्रमुख रक्तस्राव का कारण बन सकता है और अगर ऐसा रास्ते में होता है तो हम रोगियों को खो देंगे। युवा अचानक भयभीत लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसमें अपने ड्राइविंग कौशल में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन स्थिति विशेष थी। समुद्र तट पाक उपनगरों में स्थित था। मुख्य सड़क के रास्ते में सड़क का एक विशेष रूप से मोटा पैच था। धक्कों से बचने के लिए गति का बलिदान करना होगा। अगर गति का लक्ष्य था तो निश्चित रूप से धक्के होंगे। 20 या 30 साल के अनुभव वाले अनुभवी ड्राइवर भी 100% चिकनी सवारी की गारंटी नहीं दे सकते थे। इसके अलावा निकटतम अस्पताल तक 20 मिनट की ड्राइव थी। 15 मिनट के भीतर वहां पहुंचने के लिए यहां तक कि यातायात विभाग के सहयोग से भी अनिवार्य रूप से जीवन के साथ जुआ खेल रहा था। मैं करूंगा। अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए विचार किया और फिर पास के एक ट्रक को देखा। रोगियों को ट्रक पर रखो, मैं उन्हें ले जाऊंगा। एक ट्रक। हर किसी ने एक मुखौटा और एक टोपी पहने हुए युवा व्यक्ति को देखा। हाँ, सभी रोगियों को एक बार में परिवहन करने के लिए एक ट्रक सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन ट्रक गति और प्रदर्शन दोनों के मामले में कारों के साथ कभी भी तुलनीय नहीं थे। तुम क्या खड़े हो? इसे यहाँ ऊपर लाओ, अर्जुन चौहान चिल्लाया। हम भी जा रहे हैं। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। अर्जुन चौहान की आंखों में मोटा आत्मविश्वास देखकर, अगर रास्ते में वास्तव में एक दुर्घटना होती है तो हम इससे निपटने में भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अर्जुन चौहान ने इनकार नहीं किया। हालांकि यह उसका पहली बार ट्रक चलाना था और उसके पास ट्रक चालक का लाइसेंस भी नहीं था, लेकिन एक जीवन या मृत्यु की स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा ताकुमी फुजिवारा का ड्राइविंग कौशल निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। दहाड़
ट्रक के इंजन की दहाड़ हवा में भर गई। पवित्र बकवास, क्या एक ट्रक भी उस तरह की आवाज़ कर सकता है? मुझे याद है कि मेरे पुराने कोच ने मुझे बताया था, चाहे किसी भी तरह का मैनुअल वाहन हो, यहाँ तक कि एक ट्रक भी, जब तक तुम थ्रॉटल, ब्रेक और क्लच का सही समन्वय प्राप्त करते हो, तुम इंजन की शक्ति को अधिकतम कर सकते हो। अकेले इस थ्रॉटल विस्फोट की दहाड़ से वह एक विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या वह एक पेशेवर रेसर हो सकता है? लेकिन यहाँ तक कि रेसर भी रेस कार चलाते हैं, यह एक ट्रक है। क्या वह परेशानी में नहीं होगा? चैन किरण और सिद्धार्थ ने उत्सुकता से अर्जुन चौहान को देखा। हाईस्कूल स्नातक के बाद गर्मियों की छुट्टी के दौरान अर्जुन चौहान ने उन्हें अपने पिता की कार में बाहर निकाला था और एक पार्किंग की जगह में रिवर्स करते समय उसने किसी और की कार को खरोंच दिया था और यह अर्जुन चौहान के पिता थे जिन्हें गड़बड़ी को साफ करना पड़ा था। उनकी आंखों में अर्जुन चौहान एक बोनाफाइड सड़क का खतरा था। वह ठीक होना चाहिए, है ना? रूही यादव की आवाज़ संदेह के साथ कांप रही थी। दहाड़, आसपास के लोगों के सहयोग से सबसे गंभीर चोटों वाले लोगों को ट्रक पर लोड किया गया और प्राथमिक चिकित्सा का अध्ययन करने वाली दोनों लड़कियां भी रोगियों पर नजर रखने के लिए पीछे बैठ गईं। अर्जुन चौहान ने त्वरक को फर्श पर रखा और ट्रक तेजी से दूर चला गया। धीमा करो, धीमा करो। मजबूत समुद्र की हवा महसूस करते हुए दोनों लड़कियों ने महसूस किया कि ट्रक पहले ही कम से कम 80 मील प्रति घंटे तक पहुंच गया था और यह अभी भी तेज हो रहा था। लेकिन अर्जुन चौहान ने धीमा नहीं किया, लगातार त्वरक को फ्यूरियसली दबा रहा था। आगे एक तेज मोड़ है। धीमा करो, पागल। हम वास्तव में एक पागल के साथ एक कार में मिल गए। दोनों लड़कियां तुरंत घबरा गईं। ट्रक मोड़ पर पहुंच गया था, एक लगभग 120 डिग्री का तेज मोड़, लेकिन अर्जुन चौहान के डैशबोर्ड पर गति पहले ही 140 मील प्रति घंटे तक बढ़ गई थी। बीप बीप बीप। अर्जुन चौहान ने जबरदस्ती हॉर्न बजाया, आगे की कार को चेतावनी देते हुए। आगे की छोटी कार किनारे पर तेजी से मुड़ गई क्योंकि एक नीली छाया अतीत में चमकी, किनारे से इसे पार करते हुए। ब्रेक, थ्रॉटल, क्लच, गियर शिफ्टिंग। अर्जुन चौहान ने शांत परिशुद्धता के साथ ट्रक को संभाला। चीख, घर्षण की एक भेदी चीख के साथ ट्रक ने वास्तव में कोने के चारों ओर एक चरम बहाव को अंजाम दिया। दोनों लड़कियों ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ महसूस किया वह वाहन का एक मामूली स्वे था और वे पहले ही मोड़ को पार कर चुके थे। क्या उसने अभी अभी बहाव किया? ऐसा लगता है, लेकिन मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे वास्तव में यह महसूस नहीं हुआ जैसे कि यह एक फ्लैश में खत्म हो गया था। वह वास्तव में एक विशेषज्ञ है। छोटी कार उनके पीछे सड़क के किनारे रुक गई। अंदर के जोड़े ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें तीव्र सदमे से भरी थीं। जान, क्या तुमने अभी अभी उस ट्रक को देखा? मैंने सिर्फ ट्रक को कोने के चारों ओर बहते हुए देखा। मैंने उसकी पूंछ की रोशनी और लाइसेंस प्लेट को भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा। अविश्वसनीय, ऐसे एक ट्रक को चलाने की हिम्मत करने के लिए क्या ये व्यक्ति माउंट अकेना से कारों का भगवान हो सकता है? धीमा करो, आगे सड़क का एक बहुत खराब खिंचाव है। लड़की ने घायल लोगों की देखभाल करते हुए चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन चौहान ने केवल थोड़ा धीमा किया और ट्रक तुरंत कीचड़ भरी पीली गंदगी के रास्ते पर चार्ज हो गया। हालांकि उन्होंने जिस पृथ्वी हिलाने वाली सनसनी का अनुमान लगाया था वह नहीं आई। ट्रक का कंपन शायद ही उस चिकनी सड़क से अधिक था जिस पर वे अभी अभी थे। उन्होंने राहत की सांस ली। ऐसे कंपन को रोगी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहिए। कुछ क्षण बाद वाहन छोटे रास्ते से बाहर निकला और शहर के क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़क पर फट गया। आपातकालीन सूचना, गंभीर रूप से घायल रोगी को अस्पताल में तत्काल परिवहन की आवश्यकता है। कृपया मिशन के साथ सहयोग करें और एक जीवन मार्ग साफ करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अस्पताल की सड़क पर अधिसूचना ध्वनि गूंज गई। इस समय सड़क पर बहुत अधिक वाहन नहीं थे, लेकिन शहर के क्षेत्र में अभी भी कुछ कारें आ रही थीं और जा रही थीं। हुश, एक नीली प्रेत शहर की सड़कों के माध्यम से बुनाई कर रही थी, तेज हो रही थी और बह रही थी। 200 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति बनाए रख रही थी। पुराने राज, क्या ये वह कार है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? एक डोंजी शहर यातायात प्रबंधन प्रणाली ऑपरेटर ने सड़क पर एक निगरानी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की कार है, लेकिन लाइसेंस प्लेट झांसे L76679 होनी चाहिए। धिक्कार है, यह क्या चीज़ है? यातायात निगरानी प्रणाली की स्क्रीन पर एक नीला निशान यातायात के माध्यम से लगातार नेविगेट कर रहा था। इसकी गति ने इसके आसपास की अन्य सभी कारों को इसकी धूल खा ली। डैशबोर्ड ने दिखाया कि वाहन घटता पर भी 216 किलोमीटर घंटा की गति रखता था। क्या यह आदमी पागल है? इस तरह ड्राइविंग, जल्दी से किसी को इससे निपटने के लिए ढूंढो। यह एक बड़े पैमाने पर यातायात आपदा का कारण बन सकता है। एक ट्रैफिक पुलिस घबरा गई। रुको, धीमी गति में इसे फिर से चलाओ, एक और ट्रैफिक पुलिस ने कहा। झांसे तारांकन L76679। वह घायल का परिवहन करने वाले ट्रक की लाइसेंस प्लेट है। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? एक ट्रक में परिवहन, वह बिंदु नहीं है। क्या तुमने कभी इस तरह का एक ट्रक देखा है?
एक सीधे पर लगभग 250 मील प्रति घंटे घटता के माध्यम से बहते हुए 200 मील प्रति घंटे से अधिक। तुम मुझे बताओ कि यह एक ट्रक है। देखो, वह वाहन शायद ही डगमगाता है। क्या कोई वास्तव में इस तरह ड्राइव कर सकता है? माउंट अकिना से कारों का भगवान भी इस तरह ड्राइव करने की हिम्मत नहीं करेगा। दोनों ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर दौड़ते हुए नीले निशान पर अचंभित होकर देखा, यहां तक कि सड़क पर नागरिकों को चेतावनी देना जारी रखना भी भूल गए। लेकिन इन ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा भ्रमित सड़क पर ड्राइवर थे। धिक्कार है, एक ट्रक रोगियों का परिवहन कर रहा है। ये बहुत बदमाश है। मैं 30 साल से एक ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक रहा हूँ। क्या दुनिया में वास्तव में ऐसा ड्राइविंग कौशल मौजूद है? बहाव, एक ट्रक बहाव कर रहा है। मैं सचमुच जगह में बन रहा हूँ। इसे पकड़ो, इसे ऑनलाइन अपलोड करो। ये निश्चित रूप से एक विश्व स्तरीय रेसर है। हमारे पास वास्तव में डोंजी शहर में ऐसा एक विशेषज्ञ है। यह अद्भुत है। धिक्कार है, मैं अपने फ़ोन पर आफ्टर इमेजेस भी देख रहा हूँ। क्या मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रोक किया है? मूर्ख, बस धीमी गति में रिकॉर्ड करो। आगे क्या हो रहा है? अचानक अर्जुन चौहान ने देखा कि आगे की ट्रैफिक लाइट कारों के एक गुच्छा से अवरुद्ध थी, जिसमें केवल एक संकीर्ण मार्ग बचा था जो बस एक एम्बुलेंस को फिट करता था। यह उन एम्बुलेंसों से है जो खाद्य विषाक्तता से निपट रहे हैं। अर्जुन चौहान ने तुरंत महसूस किया, भाई, रोगी की स्थिति अस्थिर हो रही है, हमें गति को उठाना होगा। पीछे एक लड़की ने आग्रह किया। खुले फ्रैक्चर वाले रोगी अभी भी ठीक थे। उसका रक्तचाप अस्थायी रूप से स्थिर था और रक्तस्राव कुछ हद तक नियंत्रण में था, लेकिन गंभीर जलने वाले रोगियों की स्थिति बिगड़ रही थी। हम खराब हो गए। यह आगे अवरुद्ध है। ट्रक बहुत चौड़ा है। हम उस संकीर्ण रास्ते से फिट नहीं हो सकते। हर कोई दाईं ओर चले जाओ। अर्जुन चौहान चिल्लाया, रोगियों को सुरक्षित करो, क्यों मत पूछो। लगभग 100 मीटर की धीमी गति से भीड़भाड़ वाली सड़क का सामना करते हुए अर्जुन चौहान ने वास्तव में फिर से त्वरक पर दबाया। अरे, क्या तुम पागल हो? ट्रक अचानक तेज हो गया और अर्जुन चौहान ने स्टीयरिंग व्हील को चाबुक दिया। ट्रक के एक तरफ जमीन से सही उठाने वाली विशाल जड़ता। वह क्या कर रहा है? दो लड़कियों ने तुरंत फ्रैक्चर वाले रोगी की रक्षा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि अन्य 3 रोगी ट्रक केबिन के अंदर त्रिकोणीय क्षेत्र के करीब रहे। ट्रक टिप नहीं गया, इसके बजाय यह अपने सामने उठाए हुए चलता रहा, बस यातायात के इस खंड से गुजरने के लिए काफी ऊंचा। अपने पीछे देखो, एक ट्रक घुस रहा है। धिक्कार है, यह क्या बकवास है? पौराणिक ब्लेड ओवरटेकिंग। यह कोई रेस कार नहीं है, यह एक ट्रक है। पवित्र बकवास। ये ईश्वर जैसा है। मैं उसे जानता हूँ। ये झांसे L76679 है। मेरे दोस्त ने अभी अभी मुझे एक वीडियो भेजा है। उस ट्रक में 4 गंभीर रूप से घायल रोगी हैं। मैंने सुना है कि यह पूरे रास्ते में 200 मील प्रति घंटे से नीचे नहीं गिरा है, मोड़ के माध्यम से बह रहा है। मैंने पहले इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं आश्वस्त हूँ। भारत तारांकन वास्तव में प्रतिभा से भरा है। ये बहुत अच्छी तरह से डोंजी शहर से हमारे खुद का एक हो सकता है। क्या डोंजी शहर में रेसर भी हैं? मुझे याद है कि अभिषेक नामक कोई व्यक्ति था, लेकिन वह साल पहले सेवानिवृत्त हो गया और उसका रिकॉर्ड बस इतना ही था। कारों का ये भगवान निश्चित रूप से एक और स्तर पर है। धिक्कार है, बहुत परे। मुझे एक दूसरा व्यक्ति ढूंढो जो एक रेस कार की तरह एक ट्रक चला सकता है। झांसे L76679 हमेशा के लिए एक किंवदंती। एक यात्रा में जिसमें 20 मिनट लगने चाहिए थे, अर्जुन चौहान ने केवल 8 मिनट लिए। जब ट्रक अस्पताल के सामने रुका तो इंजन भी धूम्रपान करने लगा। आखिरकार ये सिर्फ एक ट्रक था कि यह अब तक ऐसी शक्ति को बनाए रखने में कामयाब रहा, ये काफी प्रभावशाली था। जल्दी करो, उन्हें पकड़ो। अस्पताल के दरवाजे पर पहले से ही तैयार डॉक्टरों ने जैसे ही ट्रक रुका, रोगियों की देखभाल करने के लिए भाग गए। रोगी की स्थिति अच्छी है। हड्डी की चोट वाले इस व्यक्ति को रक्त आधान की आवश्यकता है। 3रे डिग्री जलने, तत्काल पुनर्जीवन के लिए तैयार करो। ड्राइवर कहाँ है? जिन 2 लड़कियों ने डॉक्टरों को रोगियों को उतारने में मदद की, वे तुरंत ये देखना चाहती थीं कि यह प्रभावशाली युवा ड्राइवर कौन था, लेकिन तब तक ट्रक का कैब पहले ही खाली था। आखिरकार यह नए साल की पूर्व संध्या थी और 1 बजे से अच्छी तरह से बीत चुकी थी। अधिकांश लोग गहरी नींद में थे, इसलिए अर्जुन चौहान से जुड़ी घटना ने ज्यादा हलचल नहीं मचाई। लेकिन इस घटना को बस कवर नहीं किया जाएगा। अगली सुबह ट्रक लाइसेंस प्लेट नंबर L76679 के वीडियो 200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से कोनों के चारों ओर बहते हुए और ओवरटेकिंग करते हुए सभी प्रमुख प्लेटफार्मों पर दिखाई दिए, जिससे एक राष्ट्रीय सनसनी हुई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैं क्यों घुटने टेक रहा था और मुझे 1000 रुपये का लाल लिफाफा दिया। आहबा आहबा आहबा, बड़ी बात क्या है? पेशेवर रेसर 200 मील प्रति घंटे पर एक कोने के चारों ओर बहाव कर सकते हैं, है ना? मैं तुम्हारी खोपड़ी को थप्पड़ मारूंगा। यह एक धिक्कार ट्रक है, सबसे साधारण ट्रक। जाओ एक समर्थक रेसर ढूंढो और मुझे एक कोने के चारों ओर 200 मील प्रति घंटे का बहाव दिखाओ।
और ब्लेड ओवरटेकिंग भी। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैं एक ट्रक को ऐसे स्टंट करने में सक्षम देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि उस ट्रक द्वारा बचाए गए सभी रोगी स्थिर हो गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें समय पर लाया गया था। 10 मिनट बाद, और कौन जानता है कि क्या हुआ होगा। महान लोग वास्तव में आम लोगों के बीच हैं। मैं उसे कारों का भगवान कहना चाहूँगा। भारत का कारों का भगवान। कहानी ने न केवल देश में हलचल मचाई, बल्कि इसने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया। भारत का कारों का भगवान। कूल बीन्स। भारत का कारों का भगवान। योशा। भारत का कारों का भगवान। सिमिडा। मैं इस कारों के भगवान को चुनौती देना चाहता हूँ। भारत के वसंत उत्सव के बाद मेरी उड़ान भारत के लिए बुक करने में मदद करो, सफ़ेद सहायक। मेरी कार की जांच करो। 3 दिनों में हम इस कारों के भगवान को खोजने के लिए भारत के लिए सिर करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं, अमेरिका का कारों का भगवान, मजबूत हूं या क्या वह, ये भारत का कारों का भगवान और भी अधिक शक्तिशाली है। वूफ वूफ वूफ। नए साल का जश्न मनाने के बाद अर्जुन चौहान और रूही यादव भीड़ के बढ़ने से पहले गंगानगर शहर लौट आए थे, और वैभव, जिसने एक सप्ताह से अर्जुन चौहान को नहीं देखा था, अपनी पूंछ वैगिंग करते हुए भाग गया। चाहे वह इसलिए था क्योंकि उसने वह फाइटिंग स्पिरिट पिल खाई थी या नहीं, वैभव की भूख आश्चर्यजनक थी। उसे हर दिन पहाड़ों और समुद्रों से स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए जाते थे, फिर भी उसका आकार नहीं बढ़ा था, लगभग हमेशा उस आकार को बनाए रखता था जिसके साथ उन्होंने उसे अपनाया था। लेकिन वैभव के छोटे कद के बावजूद वह पड़ोस का स्थानीय अत्याचारी बन गया था। अनगिनत भयंकर कुत्तों को उसके द्वारा एक सबक सिखाया गया था, और कई महिला कुत्ते उसके पैरों पर गिर गए थे। ठीक है, चाटना बंद करो, चाटना बंद करो। रूही यादव ने उसका छोटा सिर रगड़ा, और वैभव ने आखिरकार खुद को थोड़ा संयमित किया। अर्जुन चौहान, दरवाजा खोलो। धिक्कार है, ये कौन है? नए साल के ठीक बाद और तुम लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हो, क्या तुम बीमार हो? अर्जुन चौहान ने दरवाजा खोलने के लिए जाते हुए शाप दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आर्य को बाहर खड़े देखा, उसके चेहरे पर एक बेहद उत्साहित रूप था। क्या तुमने लॉटरी जीती? नहीं। क्या तुम्हारी ई स्पोर्ट्स टीम ने कुछ भयानक खिलाड़ी को उठाया? वह भी नहीं है, आर्य ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कारों का भगवान। कारों का भगवान यहाँ है। कारों का भगवान। अर्जुन चौहान घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्य को पता था कि वह उस दिन से कारों का भगवान था? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। रूही यादव, चैन किरण और सिद्धार्थ को छोड़कर किसी और को पता नहीं होना चाहिए कि वह कारों का भगवान था। नहीं, वह बिल्कुल सही नहीं है। सटीक होने के लिए ये किंग कारों का भगवान, कैबोन कारों का भगवान, अमेरिकी कारों का भगवान, ऑस्ट्रेलियाई कारों का भगवान होना चाहिए। वे सभी भारत में आए हैं। ओह, अर्जुन चौहान ने वास्तव में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दिन और उम्र में क्या अभी भी लोग खुद को कारों का भगवान कह रहे थे? ओह, तुम सिर्फ ओह, आर्य ने चकित होकर देखा। क्या तुम जानते हो कि ये लोग क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? उनमें से कोई भी एक वैश्विक कार रेसिंग प्रतियोगिता में प्रवेश करता है तो वे अपनी आंखें बंद करके चैंपियनशिप जीत सकते हैं। वे रेस ट्रैक के सच्चे राजा हैं। आर्य जैसे जैसे बात करती गई और अधिक उत्साहित होती गई। वह किंग कारों का भगवान 3 साल तक पूरे किंग रेस ट्रैक पर हावी रहा, आज तक पार नहीं किया गया है। उसके बहाव कौशल उसे उन सर्पिन पर्वत पटरियों पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने की अनुमति देते हैं, जहां एक मामूली दुर्घटना का मतलब एक चट्टान से नीचे गिरना और टुकड़ों में बिखरना होगा। फिर वह अमेरिकी कारों का भगवान है। वह सिर्फ 21 साल का है और उसने अपने डेब्यू रेस में अमेरिकी पर 5 साल तक हावी रहे पुराने कारों के भगवान को हराया। वास्तव में एक महान चढ़ाई। और भी है। ठीक है, मुझे इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम वास्तव में क्या कहना चाह रही हो? अर्जुन चौहान ने एग्जास्परेटेड रूप से कहा। वे सभी भारत में आए हैं। आर्य ने कहा, वे हमारे भारत के कारों के भगवान को एक शोडाउन के लिए चुनौती देना चाहते हैं। तुम जानते हो, वह कारों का भगवान एक बड़ी ट्रक चलाता है जैसे कि यह एक रेसिंग कार थी। जब कारों के इन देवताओं ने उसे देखा तो उन सभी ने उसे सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना, इसलिए वे पिछले कुछ दिनों में भारत में आना शुरू कर चुके हैं। क्या हमारे भारत में आजकल कार रेसिंग के लिए अभी भी जगहें हैं? अर्जुन चौहान ने फ्राउन किया। यहाँ तक कि उन एकांत स्थानों में भी अगर संयोग से कोई आता है और उन तेज रेसरों का सामना करता है तो वह निश्चित रूप से एक जीवन धमकी वाली स्थिति है। अर्जुन चौहान ने हमेशा कार रेसिंग का कड़ा विरोध किया था क्योंकि यह खतरनाक और गैर जिम्मेदार था। तुम उस बारे में गलत हो। हमारे भारत में एक वैध अंतर्राष्ट्रीय हिल क्लाइंब रेस ट्रैक है और उन्होंने वहां ये शोडाउन निर्धारित किया है। ओह, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन चौहान कभी भी कार रेसिंग के माध्यम से प्रसिद्ध नहीं होना चाहता था। उसने कारों के इन तथाकथित देवताओं पर स्कॉफ किया। भले ही वे महान थे, क्या वे सुपर गॉड अकेडमी से सीखे गए रेसिंग तकनीकों की तुलना कर सकते थे?
उसे बस दौड़ना शुरू करना था और वे लोग उसकी टेल लाइट्स भी नहीं देखेंगे। गंभीरता से, क्या तुम एक आदमी भी हो? ऐसा एक रोमांचक मामला और तुम उत्साहित नहीं हो। आर्य ने कहा, कारों के ये 4 देवता कल भारत में आए और वर्तमान में यांजिंग में हैं। प्रणव, वह बच्चा भी कार रेसिंग पसंद करता है और कारों के इन देवताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए वे अस्थायी रूप से उसकी जगह पर रह रहे हैं, बस कारों के भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, शायद वे सभी व्यर्थ में इंतजार करेंगे। शायद कारों का भगवान उनके साथ दौड़ना नहीं चाहता है। अर्जुन चौहान हंसा। क्या तुम उस कारों के भगवान को जानते हो? आर्य ने पूछा। बेशक मैं उसे जानता हूँ, अर्जुन चौहान ने अपनी सांस के नीचे मटक किया। कारों का भगवान तुम्हारे ठीक सामने है। तो मुझे इस कारों के भगवान के साथ एक बैठक स्थापित करने में मदद करो। कारों के 5 देवताओं के साथ एक दौड़ एशिया के पूरे रेसिंग दुनिया और यहाँ तक कि वैश्विक रेसिंग समुदाय को बिल्कुल हिला देगी। मेरा दोस्त एक कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है, अर्जुन चौहान ने समझाया। अगर वह वास्तव में लोगों को जानना चाहता था, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह अस्पताल में घायल को छोड़ने के बाद तुरंत क्यों चला गया? आर्य भी दंग रह गई। हाँ, उस घटना के बाद से भारत में हर कोई इस कारों के भगवान की तलाश कर रहा था, लेकिन यातायात प्रणाली में छोड़े गए निगरानी फुटेज से कोई केवल काले कपड़े पहने हुए, एक मुखौटा और एक टोपी पहने हुए कारों के भगवान को देख सकता था। यहाँ तक कि क्योंकि कार की गति बहुत तेज थी, सभी फुटेज धुंधले थे। डोंजी शहर में इस कारों के भगवान को खोजने की कोशिश करना लगभग एक हैस्टैग में एक सुई खोजने जैसा था। यह मुश्किल होने जा रहा है, आर्य ने अपना सिर खरोंच दिया। प्रिंसिपल आर्य, वे कारों के भगवान बहुत दोस्ताना नहीं लगते। रूही यादव ने अर्जुन चौहान और आर्य की बातचीत सुनते हुए चाइम किया। तुम्हारा क्या मतलब है? आर्य को समझ में नहीं आया कि रूही यादव किस बारे में बात कर रही थी। देखो, रूही यादव ने अपना फ़ोन सौंप दिया। रूही यादव के फ़ोन पर फेसबुक था, जो विदेशियों के साथ सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच था, और कारों के उन देवताओं ने वास्तव में 3 दिन पहले भारत के कारों के भगवान को एक चुनौती जारी की थी। यह एक जुआ लड़ाई थी। 5 लोग, प्रत्येक $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सट्टा लगाते थे, और जो कोई भी अंतिम जीतता था, उसे अन्य 4 से 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम मिलेगा। ये कारों के 4 देवताओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई एक चुनौती थी, जो बहुत सारे विदेशी नेटिजन्स की पसंद को आकर्षित करती थी, और यहाँ तक कि कई भारत उपयोगकर्ता भी इस मामले के बारे में अत्यधिक चिंतित थे। उसी समय फेसबुक पर एक समान चुनौती थी। तुम अभी भी फेसबुक की जांच करते हो? अर्जुन चौहान हंसा। उसे कभी भी फेसबुक या फेसबुक ब्राउज करने की आदत नहीं थी, और अगर किसी ने उसे नहीं बताया होता तो उसे पता भी नहीं होता कि कोई उसे चुनौती देना चाहता था। लेकिन 3 दिन बीत चुके थे और भारत के इस कारों के भगवान ने अभी भी बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया था। कारों के उन विदेशी देवताओं, प्रत्येक अहंकारी, ने प्रतिक्रिया की कमी से पूरी तरह से अनादर महसूस किया, जिसका स्पष्ट रूप से मतलब था कि उन्हें नीचा देखा जा रहा था। तो कल ही उन्होंने प्रोवोकेशन से भरा एक नया स्टेटस पोस्ट किया, जिसने कई भारत नेटिजन्स को आउटरेज्ड किया और वीबो को भी रीपोस्ट किया गया, और रूही यादव ने इस नए संदेश के माध्यम से कुछ दिन पहले उनकी चुनौती पाई। भारत का कारों का भगवान सिर्फ कचरा है, एक चुनौती स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं करता। भारतीय सभी विम्स का एक गुच्छा हैं। ये बयान सिर्फ कारों के भगवान का अपमान नहीं कर रहा था, बल्कि भारत के सभी लोगों का भी अपमान कर रहा था। मूर्ख, तुम लोग पूरे दिन फेसबुक और फेसबुक पर बकवास करते हो। कौन जानता था कि तुम कारों के भगवान को चुनौती देना चाहते थे? बिल्कुल, क्या तुम वीबो का उपयोग करना भी जानते हो? मॉरॉन्स, तुम कारों के भगवान को दौड़ना चाहते हो। तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम वास्तव में दौड़ते हो तो तुम उसकी कार की पूंछ की रोशनी भी नहीं देखोगे। कारों के भगवान को दौड़ना चाहते हो? सबसे पहले एक ट्रक को 200 किलोमीटर घंटा पर राजमार्ग पर बहाव करने की कोशिश करो और इसमें अच्छा हो जाओ। ये कारों का भगवान पहले से ही नेटिजन्स के दिलों में मिथसाइज्ड था, और कारों के भगवान और भारतीय लोगों के प्रति अपमान सुनकर हर कोई धर्मी आक्रोश से भर गया था। ये दोस्ताना से अधिक है, ये बस मौत का कॉटिंग है। अर्जुन चौहान का स्वर बर्फीला था। $1,00,000 प्रत्येक के लिए भारत में कठिन अभिनय करने की हिम्मत करने वाले गरीब कमीनों का एक गुच्छा। अर्जुन चौहान ने वीबो खोला और अपनी प्रोफाइल तक पहुंचा। कारों का भगवान मेरा दोस्त है, और उसने मुझे उन विदेशी मूर्खों को बताने के लिए कहा कि $1 मिलियन का दांव उसके साथ दौड़ने के लिए योग्य नहीं है। अगर वे दौड़ना चाहते हैं तो कृपया पहले पर्याप्त पैसा लाओ। बॉस अर्जुन बाहर है, बॉस अर्जुन बाहर है। धिक्कार है। तो कारों का भगवान बॉस अर्जुन का दोस्त है। एक ही झुंड के पक्षी एक साथ झुंड करते हैं। बदमाश लोग अन्य बदमाश लोगों के साथ घूमते हैं। बॉस अर्जुन का दोस्त। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बॉस अर्जुन इसे हवा से बना रहा है? हा, बॉस अर्जुन, क्या तुम कह रहे हो कि यह कारों का भगवान दोस्त वास्तव में तुम खुद हो? सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन चौहान का पूर्व ड्राइविंग प्रशिक्षक हूँ। उसने विषय 1 एक बार में पास किया, विषय 2 एक बार में विफल रहा, और विषय 3 2 बार में विफल रहा।
मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वह निश्चित रूप से कारों का भगवान नहीं है। हा, यहाँ तक कि बॉस अर्जुन का ड्राइविंग प्रशिक्षक भी इस बात का खंडन करने के लिए आगे आया है, तो अब मुझे विश्वास है कि बॉस अर्जुन कारों का भगवान नहीं है। हा, पता चला कि बॉस अर्जुन जैसे एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति को भी ड्राइविंग टेस्ट कई बार लेना पड़ता है। 3 दिनों में लाइसेंस पाने के लिए 1 लाख रुपये फेंकने के बारे में वे कहानियां सब झूठ हैं। हा, अर्जुन चौहान, तो तुम विषय 2 और 3 में विफल रहे। आर्य ने अर्जुन चौहान को उसके चेहरे पर मजाक उड़ाया। इसे पेंच करो। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं उस समय ड्राइविंग सीखने पर केंद्रित नहीं था, अन्यथा मैं पहले से ही कारों का भगवान होता। अर्जुन चौहान ने रक्षात्मक रूप से पलटवार किया। क्या तुम वास्तव में कारों के भगवान को जानते हो? आर्य ने दबाया। मैं करता हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। हम एक ही गृहनगर से हैं। वह अब गंगानगर शहर में बस गया है। हमने कुछ दिन पहले उसके साथ रात का खाना भी खाया है ना, रूही? हाँ, रूही यादव ने एक दबी हुई हंसी के साथ सिर हिलाया। जब अर्जुन चौहान अभिनय करना शुरू करता था तो उसकी प्रेमिका के रूप में उसे हमेशा उसके प्रदर्शन के साथ खेलना पड़ता था। कारों का भगवान गंगानगर शहर में है। आर्य रोमांचित थी। मुझे बताओ कि वह कहाँ है, मैं अभी उसे खोजने जाऊंगी। वह तुम्हें नहीं देखेगा, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। 1 लाख अमेरिकी डॉलर का दांव एक भिखारी को पीछे हटाने के लिए। यह आर्य को पता नहीं था कि क्या कहना है। 1 लाख अमेरिकी डॉलर का दांव वास्तव में काफी पर्याप्त था और कारों के ये भगवान कोई सुपर अमीर टाइकून नहीं थे। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि शायद ही कुछ मिलियन तक पहुँचती है। लेकिन कार रेसिंग यह एक पैसा जलाने वाली गतिविधि है। कारों के इन देवताओं की रेस कारें सभी खुद से थोड़ा थोड़ा करके संशोधित की गई थीं। हर हिस्सा, हर पैरामीटर उनका खून, पसीना और आंसू था, और जो लोग कार संशोधनों को समझते हैं वे जानते हैं कि यह कितना महंगा हो सकता है। चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रणव को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए उसने अपनी रेस कारों के लिए संशोधनों पर पहले ही 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं। और फिर भी प्रणव का रेसिंग दुनिया में वस्तुतः कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो कारों के इन देवताओं के पास वास्तव में इतना पैसा नहीं होगा। मेरा दोस्त कहता है तुम गरीब आत्माओं को अपने देश वापस जाना चाहिए और कुछ पैसा एक साथ खरोंचना चाहिए। अगर तुम टूट गए हो तो दौड़ने में कोई बात नहीं है। अर्जुन चौहान ने एक और सोशल मीडिया अपडेट पोस्ट किया। 666 कारों के भगवान के योग्य। ये वह रवैया है जो कारों के भगवान के पास होना चाहिए। हा, बिल्कुल। पैसे के बिना दौड़ने का क्या मतलब है? वह बॉस अर्जुन का दोस्त है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, क्या ये कारों के भगवान का अपमान नहीं है? पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने देश वापस जाने की जल्दी करो, है ना? या शायद हम तुम्हें तब तक अपने क्राउडफंडिंग मंच को उधार दे सकते हैं जब तक तुम प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं उठाते। तुम वास्तव में चीजों को भड़का रहे हो। भड़काऊ शब्दों को देखते हुए आर्य केवल असहाय महसूस कर सकती थी, लेकिन इसके लिए कोई मदद नहीं थी। वह आदमी अर्जुन चौहान का दोस्त था। अगर वह दौड़ना चाहता था और उसके पास पैसा नहीं था, तो क्या अर्जुन चौहान बस खड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा? जहां तक अर्जुन चौहान पैसे पर चर्चा कर रहा है, उसका शुरुआती बिंदु अरबों में है ना? 1 मिलियन या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर वास्तव में उसकी आंख को नहीं पकड़ेंगे, और यहां तक कि ऐसी दौड़ में भाग लेना भी कुछ हद तक अपमानजनक महसूस होगा। यांजिंग, भारत में एक 5 सितारा होटल के एक राष्ट्रपति सूट में प्रणव एक सुंदरता पकड़े हुए था, जबकि एक रैली दौड़ देख रहा था जो पिछले सत्र में अमेरिका में हुई थी। 4 युवा पुरुष उसके चारों ओर बैठे थे, एक बड़ा और मजबूत, एक सुंदर और आकर्षक, अन्य 2 मुश्किल से रगड़ के रूप में पासबल थे। वे 4 कारों के भगवान थे जो इस बार भारत में आए थे। श्रीमान प्रणव, क्या आप सभी भारतीय लोग इतने अहंकारी हैं? अमेरिका से स्किलिरी थोड़ा टेस्टी हो रहा था। उसका स्वर अचानक कुछ हद तक कॉन्फ्रंटेशनल हो रहा था। अपनी भाषा देखो, स्किलिरी। प्रणव का स्वर बर्फीला था। तुम फेसबुक और फिस ब्लॉगर पर हम भारतीयों पर अपमान फेंक रहे हो, और मैंने अभी तक तुम्हारे साथ स्कोर तय नहीं किया है। हालांकि तुम अमेरिका से कारों के भगवान हो, उस शीर्षक को दूर करो और तुम कुछ भी नहीं हो। प्रणव के शब्दों पर स्किलिरी कांप गया। वास्तव में वह भूल गया था कि उसके बगल में युवा भारतीय कितना भयानक हो सकता है। लेकिन श्रीमान प्रणव, वह 1 लाख अमेरिकी डॉलर का भी सट्टा नहीं लगाएगा। क्या वह सोचता है कि वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है? हे, क्या तुम लोग कभी समाचार नहीं देखते हो? प्रणव ने स्नीर किया। वह दुनिया का वर्तमान सबसे धनी व्यक्ति है, और जब पैसे की बात आती है तो उसके पास इसके बारे में घमंड करने के लिए पूंजी है। अर्जुन चौहान के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत के बारे में सोचते हुए प्रणव को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। उसने शुरू में सोचा था कि अर्जुन चौहान सिर्फ एक साधारण टाइकून का बेटा था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कुछ ही महीनों में अर्जुन की प्रसिद्धि आर्य और उसकी खुद की दोनों से आगे निकल गई थी। अतीत में जब लोग धनी दूसरी पीढ़ियों पर चर्चा करते थे तो वे उसके और आर्य के बारे में बात करते थे, लेकिन अब वे बातचीत का विषय नहीं थे।
अर्जुन चौहान तारांकन को उसके बैकर के रूप में $1,00,000 वास्तव में इतना आकर्षक नहीं है। तुम लोगों को कुछ और पैसा तैयार करना चाहिए। हम अमेरिका में अविश्वसनीय रूप से धनी हैं। क्या ये सिर्फ पैसा नहीं है? अमेरिका से कारों का युवा भगवान भी एक काफ़ी धनी परिवार से आया था। उसने एक फ़ोन कॉल किया और अचानक उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने अपने परिवार से $5 मिलियन मांगे हैं, अब पर्याप्त होना चाहिए, है ना? हा, स्किलिरी, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, प्रणव हंसा। तो इसे $10 मिलियन बनाओ। तुम लोग आगे बढ़ो और कोशिश करो। प्रणव ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, यह महसूस करते हुए कि ये लोग पूरी तरह से क्लूलेस थे। एक गाय के लिए लूट खेलने के समान। उन्हें कोई पता नहीं था कि अर्जुन चौहान कितना धनी था। 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन। कारों के अन्य देवताओं के पास उन पर ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ उनके शीर्षक के आधार पर उनके घर देश में बहुत से लोग थे जो उन्हें यह एहसान करने के लिए तैयार थे। अर्जुन, इन लोगों ने भारत के कारों के भगवान को चुनौती नामक एक वीबो खाता पंजीकृत किया है। रूही यादव मामले पर नज़र रख रही थी। उन्होंने अब प्रति व्यक्ति $10 मिलियन तक दांव बढ़ाया है। हा, नेटिजन्स को देखो, मैं हंसी से मर रहा हूँ। रूही यादव इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। नेटिजन्स के मूल्यांकन बस प्रफुल्लित करने वाले थे। $10 मिलियन, मुझे अभी भी नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। वाह, वे बहुत अमीर हैं, इसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन तुम अभी भी गरीब स्लॉब्स का एक गुच्छा हो। बस $10 मिलियन। मैंने सोचा था कि यह अधिक होगा। क्या वे फिर से बॉस अर्जुन और कारों के भगवान का अपमान करने के लिए यहाँ हैं? बॉस अर्जुन आतिशबाजी पर 5 अरब खर्च कर सकता है और उसके आकस्मिक दान 2 अरब हैं। $100 भी जेब में बदलाव नहीं है, भाई। मैंने पहले ही स्क्रिप्ट के बारे में सोचा है। अगर यह 100 अरब नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। नेटिजन्स सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अर्जुन चौहान किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद अर्जुन चौहान ने आखिरकार जवाब दिया, इस बार सिर्फ एक लिंक और कुछ शब्दों के साथ। देरी के लिए खेद है, मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त था। हमारी कंपनी के टेक लोगों को वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण विकसित करने में आधा दिन बिताया। तुम लोग इसे ले लो और कुछ क्राउडफंडिंग करो, ठीक है? ये देखते हुए कि तुम इतने गरीब हो, मैं कम कहूँगा, एक बार जब तुम 10 अरब उठा लेते हो तो कारों के भगवान को खोजने के लिए आओ। हा, क्या बकवास है। वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हा, मैं सोच रहा था कि बॉस अर्जुन ने उस आधे दिन में क्या किया। पता चला कि वह एक नई सॉफ्टवेयर सुविधा विकसित करने में व्यस्त था। हा, मैं मौके पर हंसते हुए मर गया। नुकसान ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपमान मजबूत है। वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हा, बस $10 मिलियन के साथ बॉस अर्जुन और कारों के भगवान के पास आ रहा है। क्या ये सिर्फ बकवास नहीं है? मैं उन्हें दान करने में मदद नहीं कर सकता, झींगा नायक, लेकिन सुअर के दिलों के साथ ये बस अपमानजनक है। बॉस अर्जुन बाहर है, बॉस अर्जुन बाहर है। धिक्कार है। तो कारों का भगवान बॉस अर्जुन का दोस्त है। एक ही झुंड के पक्षी एक साथ झुंड करते हैं। बदमाश लोग अन्य बदमाश लोगों के साथ घूमते हैं। बॉस अर्जुन का दोस्त। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बॉस अर्जुन इसे हवा से बना रहा है? हा, बॉस अर्जुन, क्या तुम कह रहे हो कि यह कारों का भगवान दोस्त वास्तव में तुम खुद हो? सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन चौहान का पूर्व ड्राइविंग प्रशिक्षक हूँ। उसने विषय 1 एक बार में पास किया, विषय 2 एक बार में विफल रहा और विषय 3 2 बार में विफल रहा। मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि वह निश्चित रूप से कारों का भगवान नहीं है। हा, यहाँ तक कि बॉस अर्जुन का ड्राइविंग प्रशिक्षक भी इस बात का खंडन करने के लिए आगे आया है। तो अब मुझे विश्वास है कि बॉस अर्जुन कारों का भगवान नहीं है। हा, पता चला कि बॉस अर्जुन जैसे एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति को भी ड्राइविंग टेस्ट कई बार लेना पड़ता है। 3 दिनों में लाइसेंस पाने के लिए 1 लाख रुपये फेंकने के बारे में वे कहानियां सब झूठ हैं। हा, अर्जुन चौहान, तो तुम विषय 2 और 3 में विफल रहे। आर्य ने अर्जुन चौहान को उसके चेहरे पर मजाक उड़ाया। इसे पेंच करो। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं उस समय ड्राइविंग सीखने पर केंद्रित नहीं था, अन्यथा मैं पहले से ही कारों का भगवान होता। अर्जुन चौहान ने रक्षात्मक रूप से पलटवार किया। क्या तुम वास्तव में कारों के भगवान को जानते हो? आर्य ने दबाया। मैं करता हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। हम एक ही गृहनगर से हैं। वह अब गंगानगर शहर में बस गया है। हमने कुछ दिन पहले उसके साथ रात का खाना भी खाया है ना, रूही? हाँ, रूही यादव ने एक दबी हुई हंसी के साथ सिर हिलाया। जब अर्जुन चौहान अभिनय करना शुरू करता था तो उसकी प्रेमिका के रूप में उसे हमेशा उसके प्रदर्शन के साथ खेलना पड़ता था। कारों का भगवान गंगानगर शहर में है। आर्य रोमांचित थी। मुझे बताओ कि वह कहाँ है, मैं अभी उसे खोजने जाऊंगी। वह तुम्हें नहीं देखेगा, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। $1,00,000 का दांव एक भिखारी को पीछे हटाने के लिए। यह आर्य को पता नहीं था कि क्या कहना है।
1 लाख अमेरिकी डॉलर का दांव वास्तव में काफ़ी पर्याप्त था और कारों के ये भगवान कोई सुपर अमीर टाइकून नहीं थे। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि शायद ही कुछ मिलियन तक पहुँचती है। लेकिन कार रेसिंग यह एक पैसा जलाने वाली गतिविधि है। कारों के इन देवताओं की रेस कारें सभी खुद से थोड़ा थोड़ा करके संशोधित की गई थीं। हर हिस्सा, हर पैरामीटर उनका खून, पसीना और आंसू था, और जो लोग कार संशोधनों को समझते हैं वे जानते हैं कि यह कितना महंगा हो सकता है। चलो दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रणव को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, उसने अपनी रेस कारों के लिए संशोधनों पर पहले ही 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं। और फिर भी प्रणव का रेसिंग दुनिया में वस्तुतः कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो कारों के इन देवताओं के पास वास्तव में इतना पैसा नहीं होगा। मेरा दोस्त कहता है, तुम गरीब आत्माओं को अपने देश वापस जाना चाहिए और कुछ पैसा एक साथ खरोंचना चाहिए। अगर तुम टूट गए हो तो दौड़ने में कोई बात नहीं है। अर्जुन चौहान ने एक और सोशल मीडिया अपडेट पोस्ट किया। 666 कारों के भगवान के योग्य। ये वह रवैया है जो कारों के भगवान के पास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, पैसे के बिना दौड़ने का क्या मतलब है। वह बॉस अर्जुन का दोस्त है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, क्या ये कारों के भगवान का अपमान नहीं है। पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने देश वापस जाने की जल्दी करो, है ना। या शायद हम तुम्हें तब तक अपने क्राउडफंडिंग मंच को उधार दे सकते हैं जब तक तुम प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं उठाते। तुम वास्तव में चीज़ों को भड़का रहे हो। भड़काऊ शब्दों को देखते हुए आर्य केवल असहाय महसूस कर सकती थी, लेकिन इसके लिए कोई मदद नहीं थी। वह आदमी अर्जुन चौहान का दोस्त था। अगर वह दौड़ना चाहता था और उसके पास पैसा नहीं था, तो क्या अर्जुन चौहान बस खड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा। जहां तक अर्जुन चौहान पैसे पर चर्चा कर रहा है, उसका शुरुआती बिंदु अरबों में है ना। 1 मिलियन या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर वास्तव में उसकी आंख को नहीं पकड़ेंगे, और यहां तक कि ऐसी दौड़ में भाग लेना भी कुछ हद तक अपमानजनक महसूस होगा। यांजिंग, भारत में एक 5 सितारा होटल के एक राष्ट्रपति सूट में प्रणव एक सुंदरता पकड़े हुए था, जबकि एक रैली दौड़ देख रहा था जो पिछले सत्र में अमेरिका में हुई थी। 4 युवा पुरुष उसके चारों ओर बैठे थे, एक बड़ा और मजबूत, एक सुंदर और आकर्षक, अन्य 2 मुश्किल से रगड़ के रूप में पॉसिबल थे। वे 4 कारों के भगवान थे जो इस बार भारत में आए थे। श्रीमान प्रणव, क्या आप सभी भारतीय लोग इतने अहंकारी हैं। अमेरिका से स्किलिरी थोड़ा टेस्टी हो रहा था। उसका स्वर अचानक कुछ हद तक कॉन्फ्रंटेशनल हो रहा था। अपनी भाषा देखो, स्किलिरी। प्रणव का स्वर बर्फीला था। तुम फेसबुक और फिस ब्लॉगर पर हम भारतीयों पर अपमान फेंक रहे हो, और मैंने अभी तक तुम्हारे साथ स्कोर तय नहीं किया है। हालांकि तुम अमेरिका से कारों के भगवान हो, उस शीर्षक को दूर करो और तुम कुछ भी नहीं हो। प्रणव के शब्दों पर स्किलिरी कांप गया। वास्तव में वह भूल गया था कि उसके बगल में युवा भारतीय कितना भयानक हो सकता है। लेकिन श्रीमान प्रणव, वह 1 लाख अमेरिकी डॉलर का भी सट्टा नहीं लगाएगा। क्या वह सोचता है कि वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। हे, क्या तुम लोग कभी समाचार नहीं देखते हो। प्रणव ने स्नीर किया। वह दुनिया का वर्तमान सबसे धनी व्यक्ति है, और जब पैसे की बात आती है तो उसके पास इसके बारे में घमंड करने के लिए पूंजी है। अर्जुन चौहान के साथ हुई संक्षिप्त बातचीत के बारे में सोचते हुए प्रणव को ये कुछ हद तक मनोरंजक लगा। उसने शुरू में सोचा था कि अर्जुन चौहान सिर्फ एक साधारण टाइकून का बेटा था, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कुछ ही महीनों में अर्जुन की प्रसिद्धि आर्य और उसकी खुद की दोनों से आगे निकल गई थी। अतीत में जब लोग धनी दूसरी पीढ़ियों पर चर्चा करते थे तो वे उसके और आर्य के बारे में बात करते थे, लेकिन अब वे बातचीत का विषय नहीं थे। अर्जुन चौहान तारांकन को उसके बैकर के रूप में 1 लाख अमेरिकी डॉलर वास्तव में इतना आकर्षक नहीं है। तुम लोगों को कुछ और पैसा तैयार करना चाहिए। हम अमेरिका में अविश्वसनीय रूप से धनी हैं। क्या ये सिर्फ पैसा नहीं है। अमेरिका से कारों का युवा भगवान भी एक काफ़ी धनी परिवार से आया था। उसने एक फ़ोन कॉल किया और अचानक उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैंने अपने परिवार से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांगे हैं, अब पर्याप्त होना चाहिए, है ना। हाँ, स्किलिरी, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। प्रणव हंसा। तो इसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनाओ। तुम लोग आगे बढ़ो और कोशिश करो। प्रणव ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, यह महसूस करते हुए कि ये लोग पूरी तरह से क्लूलेस थे। एक गाय के लिए लूट खेलने के समान। उन्हें कोई पता नहीं था कि अर्जुन चौहान कितना धनी था। 10 मिलियन, फिर 10 मिलियन। कारों के अन्य देवताओं के पास उन पर ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ उनके शीर्षक के आधार पर उनके घर देश में बहुत से लोग थे जो उन्हें यह एहसान करने के लिए तैयार थे। अर्जुन, इन लोगों ने भारत के कारों के भगवान को चुनौती नामक एक वीबो खाता पंजीकृत किया है। रूही यादव मामले पर नज़र रख रही थी। उन्होंने अब प्रति व्यक्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक दांव बढ़ाया है। हा, नेटिजन्स को देखो, मैं हंसी से मर रहा हूँ। रूही यादव इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा था। नेटिजन्स के मूल्यांकन बस प्रफुल्लित करने वाले थे। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मुझे अभी भी नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। वाह, वे बहुत अमीर हैं, इसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है।
लेकिन तुम अभी भी गरीब स्लॉब्स का एक गुच्छा हो। बस 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मैंने सोचा था कि यह अधिक होगा। क्या वे फिर से बॉस अर्जुन और कारों के भगवान का अपमान करने के लिए यहाँ हैं? बॉस अर्जुन आतिशबाजी पर 5 अरब खर्च कर सकता है और उसके आकस्मिक दान 2 अरब हैं। 100 अरब अमेरिकी डॉलर भी जेब में बदलाव नहीं है भाई। मैंने पहले ही स्क्रिप्ट के बारे में सोचा है। अगर यह 100 अरब नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। नेटिजन्स सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि अर्जुन चौहान किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। लेकिन आधे दिन तक इंतजार करने के बाद अर्जुन चौहान ने आखिरकार जवाब दिया, इस बार सिर्फ एक लिंक और कुछ शब्दों के साथ। देरी के लिए खेद है, मैं थोड़ी देर के लिए व्यस्त था। हमारी कंपनी के टेक लोगों को वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण विकसित करने में आधा दिन बिताया। तुम लोग इसे ले लो और कुछ क्राउडफंडिंग करो, ठीक है? ये देखते हुए कि तुम इतने गरीब हो, मैं कम कहूँगा, एक बार जब तुम 10 अरब उठा लेते हो तो कारों के भगवान को खोजने के लिए आओ। हा, क्या बकवास है। वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हा, मैं सोच रहा था कि बॉस अर्जुन ने उस आधे दिन में क्या किया। पता चला कि वह एक नई सॉफ्टवेयर सुविधा विकसित करने में व्यस्त था। हा, मैं मौके पर हंसते हुए मर गया। नुकसान ज्यादा नहीं है लेकिन अपमान मजबूत है। वाटर ड्रॉपलेट फंडरेजर का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। हा, बस 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बॉस अर्जुन और कारों के भगवान के पास आ रहा है। क्या ये सिर्फ बकवास नहीं है? मैं उन्हें दान करने में मदद नहीं कर सकता, झींगा नायक, लेकिन सुअर के दिलों के साथ ये बस अपमानजनक है। मेरा मतलब है $10 मिलियन का जुआ दांव। क्या तुम कोई गरीब हो सकते हो? अगर तुम जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते तो छोड़ दो। मैं एक संख्या फेंकता हूँ, 10 अरब डॉलर। अगर तुम इसे कवर नहीं कर सकते तो बस पैसा बनाने के लिए एक डीडी ड्राइव करने के लिए वापस रोल करो और बाद में मैं तुम लोगों के लिए डीडी ड्राइव का एक विदेशी संस्करण बनाऊंगा। वास्तव में, जैसा कि हर किसी ने अनुमान लगाया था, अर्जुन चौहान के लिए $1 मिलियन और $10 मिलियन 10 सेंट और $1 के बीच के अंतर के रूप में तुच्छ थे। वे बस उसकी रुचि को स्पार्क नहीं कर सकते थे। खैर, वह वास्तव में 10 अरब डॉलर चाहता है। अभी वाला लड़का भविष्यवक्ताओं में से एक होना चाहिए। चलो आज रात उसे खत्म कर देते हैं। 10 अरब डॉलर। मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में ऐसा मैच देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इंटरनेट कानून से ऊपर नहीं है, कोई जुआ खेलने की अनुमति नहीं है। हा, मैं यहाँ मर रहा हूँ, यहाँ तक कि साइबर पुलिस भी बाहर है। क्या 10 अरब डॉलर का दांव? क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह कारों का भगवान है? इस संदेश को देखकर अंतर्राष्ट्रीय रेसरों ने दिल से शाप दिया। क्या बकवास। 10 अरब डॉलर। दुनिया में कौन 10 अरब डॉलर के साथ आ सकता है? इन रेसरों में अमेरिका से स्किलिरी उच्चतम अर्जक था। अपने करियर से उसकी वार्षिक कमाई, समर्थन और अन्य आय में जोड़ा गया $40 मिलियन से अधिक में खींच सकता था। लेकिन 10 अरब डॉलर जुटाने के लिए उसे पहले 250 साल तक बिना खाए या पिए रहना होगा। मास्टर प्रणव, तुम्हारा दोस्त। हा, प्रणव उनके उदास चेहरों को देखकर हंसने में मदद नहीं कर सका। एक रेसिंग उत्साही के रूप में प्रणव ने उनके खिलाफ अक्सर दौड़ लगाई थी, लेकिन उनके कौशल में एक बड़े अंतर के कारण उसने जो पैसा खो दिया था वह एक साधारण व्यक्ति के लिए खगोलीय था। हालांकि चूंकि उसे पीछे छोड़ दिया गया था तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब उन्हें निराशा में देखकर प्रणव गुप्त रूप से रोमांचित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। मैं भी अपनी बुद्धि के अंत में हूँ। अर्जुन चौहान, दुनिया में उसके जितना अमीर कोई और नहीं है। उसके दोस्त के रूप में इस कारों के भगवान ने कौन सी बड़ी हवाएं और लहरें नहीं देखी हैं। अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दांव का उपयोग कर सकते हो तो यह वास्तव में कठिन होने जा रहा है। मास्टर प्रणव, हम विशेष रूप से कारों के भगवान को चुनौती देने के लिए भारत में आए हैं और हम उसे ढूंढने तक आराम नहीं करेंगे। मास्टर प्रणव, हम अब कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारा इस अर्जुन चौहान के साथ एक अच्छा रिश्ता है। मुझे आशा है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। ये प्रणव ने एक परेशान रूप के साथ कहा। दोस्तों, मैं वास्तव में अर्जुन चौहान को जानता हूं, लेकिन हमारा रिश्ता उस हद तक इतना करीबी नहीं है। तो मास्टर प्रणव, स्किलिरी ने अपने दांत पीस लिए, तुम्हें मेरी वह संशोधित एस्टन मार्टिन जीटी पसंद है ना? अगर तुम उस कारों के भगवान के साथ एक बैठक की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं इसे तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं। गंभीरता से प्रणव की आंखें चमक उठीं। उस एस्टन मार्टिन जीटी ने स्किलिरी द्वारा संशोधित होने के बाद पिछली विश्व सुपरकार चैंपियनशिप जीती थी। आमतौर पर एस्टन मार्टिन में सामान्य इंजन V12 या V8 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार को एक समग्र संतुलन और प्रदर्शन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। एक इंजन को संशोधित करने के लिए न केवल ठोस तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बल्कि वाहन की समझ के एक डिजाइनर के स्तर की भी आवश्यकता होती है। स्किलिरी उस एस्टन मार्टिन जीटी में एक V16 इंजन को फिट करने में कामयाब रहा था और यहां तक कि कई अन्य संशोधन भी किए थे। कार की शीर्ष गति 370 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई थी।
प्रणव उस कार पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए था। वह पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन स्किलरी बेचने के लिए अनिच्छुक था, जिससे प्रणव के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन इस बार वह भारत से कारों के भगवान के खिलाफ सामना करने का मौका पाने के लिए कार में फेंकने के लिए भी तैयार था। ये दर्शाता है कि वह इस शीर्षक को कितना महत्व देता था। मास्टर प्रणव, तुम हमेशा मेरी बहाव तकनीक सीखना चाहते थे, है ना? अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं इसे तुम्हें सिखाऊंगा। प्रणव की आंखें और भी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे उस रेसर का सिग्नेचर मूव उसकी अविश्वसनीय रूप से सटीक बहाव तकनीक थी, कुछ ऐसा जो उसने अपने खुद के शिष्यों को भी नहीं सिखाया था। ये लोग वास्तव में सब बाहर जा रहे हैं, प्रणव ने सोचा। हालांकि वह अर्जुन चौहान जितना धनी नहीं था, लेकिन उसके पास कई लाइफटाइम्स में स्प्लर्जिंग करने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसा था। जब लोग अपनी धन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो वे अपने शौक पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। वह वास्तव में ऐसे प्रस्तावों का विरोध नहीं कर सका। मैं केवल तुम्हारी ओर से बोलने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह काम करेगा। जब तक मास्टर प्रणव मदद करने को तैयार है, तब तक भले ही यह काम न करे, हम तुम्हें एक बड़ा एहसान देंगे। ठीक है। प्रणव ने पहले से अर्जुन चौहान की संपर्क जानकारी रखी थी। हालांकि वे आर्य के साथ जितने करीब नहीं थे, वे अभी भी साधारण दोस्त थे। लेकिन अर्जुन चौहान से इस एहसान के लिए पूछने के लिए वह साधारण दोस्ती पर्याप्त नहीं हो सकती है। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ गईं। अर्जुन चौहान इन युक्तियों से स्वय नहीं होगा, इसलिए उसे उसके करीब किसी के साथ शुरू करना होगा। शाम तक अर्जुन चौहान लगभग पूरी तरह से मामले को भूल गया था। आखिरकार उसे वास्तव में कारों के भगवान के शीर्षक की परवाह नहीं थी। सिर्फ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक दिन दौड़ना व्यर्थ लग रहा था। कुछ पैसा खर्च करके क्रेड पॉइंट्स अर्जित करना और सुपर गॉड अकेडमी में खुद को सुधारना क्यों नहीं? अरे अर्जुन, मैं गंगानगर शहर में हूँ। क्या तुम्हें खाने के लिए समय मिला? अपनी प्रेमिका को भी लाओ। क्या खाने के बारे में सोचते हुए अर्जुन चौहान को प्रणव से एक कॉल आया। श्रीमान प्रणव, तुम्हें मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित करने का समय कैसे मिला? उनकी आखिरी मुलाकात के बाद से अर्जुन चौहान ने केवल एक बार प्रणव के साथ भोजन किया था। मैं यहाँ कुछ व्यवसाय पर हूँ और हमें मिले हुए एक समय हो गया है। जरूर, कहाँ? मैं अभी वहाँ जाऊँगा। यूनफैंग इंटरनेशनल होटल में आओ। यह मेरी अपनी संपत्ति है और मैं किसी को तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करवाऊंगा। महान, मैं अभी वहाँ जाऊँगा। यूनफैंग इंटरनेशनल होटल एक 5 सितारा श्रृंखला थी और तब तक अर्जुन चौहान को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह प्रणव का था। उसने केवल इसके उच्च मानकों के बारे में सुना था और यह कि इसकी लागत एक विशिष्ट 5 सितारा होटल की तुलना में कहीं अधिक थी। जैसे ही अर्जुन चौहान उस होटल के सामने खड़ा था जो कलाकृति के एक टुकड़े जैसा था, वह तुरंत समझ गया कि कीमत उचित रूप से उच्च क्यों थी। वास्तव में जैसे ही अर्जुन चौहान और रूही यादव पहुंचे, कोई पहले से ही उनका अभिवादन करने के लिए वहां था। होटल प्रबंधक के नेतृत्व में उन्हें उच्चतम मंजिल पर एक कमरे में ले जाया गया, जहां प्रणव पहले से ही इंतजार कर रहा था। पुराने अर्जुन, लंबे समय से नहीं देखा। खुशी है कि तुम इसे बना सकते हो। प्रणव ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। आओ, एक सीट ले लो प्रबंधक जी, चलो व्यंजन परोसे जाते हैं। ये कौन है? ओह, यह मेरी प्रेमिका है, वही जिंगहोंग। प्रणव ने पेश किया। वही परिवार। अर्जुन चौहान चौंक गया। वह जानता था कि प्रणव की पृष्ठभूमि साधारण नहीं थी। अफवाह थी कि उसके पास शक्तिशाली संबंध थे, वास्तव में काफी असाधारण थे। भारत में वही उपनाम वाले लोगों में ऐसा लगता है कि केवल एक उल्लेखनीय व्यक्ति था, और ध्यान से देखकर वही जिंगहोंग उस व्यक्ति के साथ कुछ समानता रखती थी। मेरे परिवार द्वारा व्यवस्थित, प्रणव ने अर्जुन चौहान के कान में फुसफुसाया। आदमी, यह एक अरेंज्ड मैरिज होना चाहिए। अर्जुन चौहान ने खुद से सोचा। मुझे तुम्हें पेश करने दो, मेरी प्रेमिका रूही यादव, हम ऑनलाइन मिले थे। धिक्कार है, तुम असली खिलाड़ी हो। प्रणव, जो आमतौर पर ऐसा लगता था कि उसके लिए मुफ्त प्यार एक विलासिता थी, उसने हमेशा सोचा था कि अर्जुन चौहान को डेटिंग में इसी तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ऑनलाइन डेटिंग कुछ ऐसा था जो उस पर नहीं पड़ना चाहिए था। इसने प्रणव को विश्वास दिलाया कि अर्जुन चौहान की पृष्ठभूमि और भी अधिक रहस्यमय थी। नमस्ते श्रीमान प्रणव, रूही यादव ने खुले तौर पर अभिवादन किया। हा, मिस रूही, में कुछ खास होना चाहिए ताकि इस लड़के को इतना सिर पर एड़ी बनाया जा सके, प्रणव ने मजाक किया। मैंने इस बार कोई विशेष उपहार तैयार नहीं किया है, तो इसे एक बैठक उपहार के रूप में मानो। प्रणव ने वही जिंगहोंग को एक सिर हिलाया। वही जिंगहोंग थोड़ा मुस्कुराए और एक खूबसूरती से लपेटे हुए बॉक्स को सौंप दिया जिसमें एक मासेराती की चाबी थी। जब मैं पहली बार अर्जुन से मिला तो उसने आर्य और मुझे बिना किसी दूसरे विचार के प्रत्येक को एक स्पोर्ट्स कार दी। ये पहली बार है जब मैं, प्रणव, इस तरह से पैसे के साथ छिड़का गया हूँ। प्रणव ने अपनी प्रारंभिक बैठक के बारे में याद दिलाया। यह मेरे आभार का एक टोकन है। यह रूही यादव क्षण भर के लिए एक नुकसान में थी। सिर्फ प्रतीक चिन्ह से वह जानती थी कि कार महंगी थी।
हालांकि वह कुछ समय से अर्जुन चौहान के साथ थी, लेकिन उसे किसी और से ऐसा एक असाधारण उपहार नहीं मिला था। यह नई सीमित संस्करण मासेराती स्पोर्ट्स कार है। ये बहुत प्राइसी नहीं है, बस 12 मिलियन भारतीय रुपये, लेकिन पूरे भारत में केवल 3 हैं। मैं क्लब में अपने कनेक्शन के माध्यम से एक पाने में कामयाब रहा, प्रणव ने जारी रखा, अपने गौरव को छिपाने में असमर्थ। ऐसी चीजें सिर्फ पैसे होने से उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ तक कि अर्जुन चौहान भी एक पाने में सक्षम नहीं होगा, जब तक कि मासेराती उसके परिवार के स्वामित्व में नहीं थी। वह अभिव्यक्ति किस लिए है? प्रणव ने अर्जुन चौहान के आधे मुस्कुराते चेहरे पर ध्यान दिया। यह उतना फ्लैशी नहीं हो सकता है जितना तुमने मुझे दिया था, लेकिन क्या ये विचार नहीं है जो मायने रखता है? ये वह नहीं है। अर्जुन चौहान हंसा। इस कार को बनाने में वास्तव में 2 मिलियन से कम लागत आती है, और इसके अलावा मेरा परिवार उनका निर्माण कर सकता है। तुम्हें इतना खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा परिवार उनका निर्माण कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मासेराती मेरे परिवार का है। जब पहली कार लाइन से बाहर निकली तो इसे मेरे गराज में पार्क किया गया था। हमारे पास एक डीलक्स संस्करण भी है। क्या तुम्हारी प्रेमिका को यह पसंद है? अगर वह करती है तो मैं कल एक तुम्हें ड्राइव करवा सकता हूँ। उन्नत संस्करण। प्रणव की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि जब उसने कार खरीदी तो वह स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें जानता था जो साधारण लोग नहीं जानते थे। यह नई सीमित संस्करण मासेराती में एक अद्वितीय बंद मॉडल डिजाइन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि केवल एक वाहन का उत्पादन किया गया था और बिक्री के लिए पेश नहीं किया गया था। कथित तौर पर इसे मासेराती बॉस फ्रांका मासेराती द्वारा रखा गया था। एक हार्डकोर कार कलेक्टर के रूप में प्रणव के लिए अगर एक कार थी जो उसे पसंद थी, तो कुछ ही थे जिन पर वह अपने हाथ नहीं रख सकता था। इसलिए कई संस्थापकों और स्पोर्ट्स कार ब्रांडों के मालिकों के साथ उसके संबंध काफ़ी अच्छे थे। मासेराती जैसे लग्जरी कार ब्रांडों के साथ प्रणव ने कई सीमित संस्करण कारों को एकत्र किया था। उसने मासेराती के उस सुंदर बॉस के साथ कई बार भोजन भी किया था। पुराने अर्जुन, तुम्हें मेरे साथ ढोंग नहीं करना है ना? मैं मासेराती के मालिक को जानता हूँ। मैंने पिछले महीने ही मिस फ्रांका के साथ रात का खाना खाया था। अर्जुन चौहान ने श्रग किया। वह तुम नहीं जानते होगे। मासेराती के संस्थापक अल्फियाई मासेराती एक बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे जिनसे मेरे परदादा यूरोप में यात्रा करते समय मिले थे। जब उन्होंने कंपनी शुरू की तो यह मेरे परदादा थे जिन्होंने इसे वित्त पोषित किया। मैं कंपनी के 92.5% शेयर रखता हूँ। अर्जुन चौहान हंसा। कार को उत्पादन लाइन से बाहर आते ही मुझे दिया गया था। यह अब मेरे घर के भूमिगत गराज में है। एक नज़र लेना चाहते हो? मैं हार गया। कुछ सेकंड के लिए स्टंट प्रणव ने आखिरकार इन 2 शब्दों को कहा। खांसी खांसी खांसी। ये सिर्फ एक उपहार है। प्रणव ने अपनी आंख के एक नज के साथ वही जिंगहोंग को इशारा किया। वही जिंगहोंग मुस्कुराए, ये जानते हुए कि प्रणव प्रसिद्ध रूप से चेहरा सचेत था। जब वह आया तो उसने वास्तव में एक और उपहार तैयार किया। ये कैसा है? तुम इसका दूसरा उत्पादन नहीं कर सकते, है ना? प्रणव मुस्कुराया। यह एक और उत्तम बॉक्स था। अंदर गुलाबी हीरे की एक जोड़ी थी और उनके आकार के रूप में वे 10 कैरेट के करीब थे। ये बहुत बड़ा नहीं है। ये 17 में नीलाम किए गए 14.93 कैरेट VVS एक स्पष्टता गुलाबी हीरे के साथ तुलना नहीं कर सकता है। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, 1 कैरेट से अधिक गुलाबी हीरे पहले से ही काफ़ी दुर्लभ हैं। उस वर्ष नीलाम किया गया पिंक स्टार लगभग 20 कैरेट 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च कीमत लाया। हालांकि ये झुमके कहीं कम पर्याप्त थे, फिर भी वे बहुत मूल्यवान थे। रूही यादव, अर्जुन चौहान की प्रेमिका को निशाना बनाना, वह प्रणव की योजना थी। यह ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें ये कुलीनन खान से मिला हो, है ना? अर्जुन चौहान ने गुलाबी हीरों की जोड़ी को घूरते हुए पूछा। पवित्र बकवास, तुम कैसे जानते हो? प्रणव ने एक्सक्लेम्ड किया। गुलाबी हीरों की जोड़ी कुलीनन खान से आई थी। प्रणव एक शराब पार्टी में खान के मालिक से मिला था और ये गुलाबी हीरे 2 महीने पहले माइन किए गए थे। जब हीरे अभी भी कच्चे पत्थर थे तो वे प्रणव द्वारा आरक्षित थे। अर्जुन चौहान को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसी आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ मत देखो, अर्जुन चौहान ने कहा। जब यह चीज़ अनर्थ की गई थी तो गोखन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे चाहता हूँ। लेकिन मैं 20 कैरेट से कम के एक टूटे हुए हीरे के साथ क्या करूँगा? 20 कैरेट टूटा हुआ हीरा? मैं गोखन खान मालिक था। प्रणव उस समय मिला था। उसने अर्जुन चौहान से भी पूछताछ की थी जब हीरे को माइन किया गया था। उनके पास किस तरह का रिश्ता था? ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम क्या पूछने वाले हो। वह खान भी मेरा है। गोखन बस हमारे परिवार के लिए इसे प्रबंधित करता है। मैं फ्रिकिंग टॉर्न अपार्ट हूं। प्रणव में एक खाली रूप था। मैं बहुत जल्दबाजी में था। ठीक है, अनसॉलिसिटेड ऑफर सबसे अच्छे रूप में स्कैमर्स से हैं। इसके साथ बाहर निकलो। तुम मेरी प्रेमिका को ब्राइब करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? अर्जुन चौहान ने सीधे प्रणव के इरादों की ओर इशारा किया। तुम में बिल्कुल भी टैक्ट की भावना नहीं है।
यहाँ तक कि अगर तुमने देखा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अनुरोध है तो तुम्हें इसे जोर से नहीं कहना चाहिए था। तुम जानते हो, मैं एक आदमी हूँ जिसे फेस की जरूरत है। प्रणव का चेहरा रेडेंड हो गया। ठीक है, तो जारी रखो। चलो देखते हैं कि तुम और क्या अच्छी चीजें बाहर खींच सकते हो। अर्जुन चौहान ने देखा जैसे कि वह एक शो का आनंद ले रहा था। और नहीं, वास्तव में और नहीं। प्रणव आंसू के कगार पर था। अब वह समझ गया, अर्जुन चौहान के खिलाफ मौद्रिक रणनीतियां बेकार थीं और शायद उसके आसपास के लोगों के लिए भी कोई महत्व नहीं था। वास्तव में, भले ही तुम यह न कहो, मैं जानता हूं। तुम कारों के उन देवताओं के लिए लॉबिंग कर रहे हो, है ना? अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम मजेदार नहीं हो। क्या तुम मुझे बस इसे स्पष्ट नहीं कर सकते? यह मुझे इतना स्मार्ट नहीं दिखता। प्रणव मेज को पलटने के बारे में तैयार था। उसने कभी इस तरह से चेहरा कब खोया था? मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी सभी छोटी चालें बेकार हैं। प्रणव के बगल में बैठी वही जिंगहोंग हंसी। ऐसा लगता है कि उसने प्रणव की योजनाओं के परिणाम को हमेशा से देखा था। ठीक है, तुम जीत गए। अब से तुम घर पर मालिक हो, प्रणव ने आह भरी। श्रीमान अर्जुन, चलो औपचारिक रूप से परिचित हो जाते हैं। वही जिंगहोंग जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे थे, वह मेरे दादाजी हैं। वही जिंगहोंग की आंखों ने ज्ञान के साथ ट्विंकल किया। मुझे पता था। अर्जुन चौहान बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन वही जिंगहोंग वास्तव में एक बहुत ही स्मार्ट महिला थी। अगर वह भविष्य में राजनीति में प्रवेश करती है तो वह शायद अपने दादाजी की तरह इतिहास और राजनीतिक पाठ्यपुस्तकों में दर्ज एक व्यक्ति बन जाएगी। मेरे दादाजी वास्तव में तुम में बहुत रुचि रखते हैं। ये यात्रा सिर्फ उसकी छोटी मोटी समस्याओं के बारे में नहीं है। वही जिंगहोंग ने प्रणव को एक साइडलॉन नजर दी। अगर तुम्हारे पास मौका है तो मुझे आशा है कि श्रीमान अर्जुन यांजिंग का दौरा करेंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से इलाज करना सुनिश्चित करूंगा। मिस रूही, चलो वहां चैट करते हैं। चलो इन पुरुषों के मामलों में शामिल नहीं होते हैं, वही जिंगहोंग ने एफबली कहा, रूही यादव के साथ हथियार लिंकिंग करते हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जो हार पहन रही हो वह दिल का सागर है ना? श्रीमान अर्जुन, जो सामान बाहर लाता है वह संभवतः नकली नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। अर्जुन चौहान ने प्रणव को एक थम्स अप दिया। क्या तुम ऐसी महिला को संभाल सकते हो? इसे काट दो। प्रणव ग्रिमस्ड। यह मेरे भविष्य के प्यार जीवन का त्याग कर रहा है। आह, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में दुखद है। परिवार के सदस्यों द्वारा हेरफेर करने के लिए पैदा हुआ है। इसे काट दो। अर्जुन चौहान हंसा। कितने लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसे परिवार द्वारा हेरफेर किया जा सके? तो मुझे बताओ, वे कारों के भगवान वास्तव में क्या कर रहे हैं? हे, प्रणव ने चकल किया। वे बस कारों के भगवान के खिलाफ दौड़ना चाहते हैं। उन्होंने कुछ दांव लगाए हैं जिनमें मुझे वास्तव में दिलचस्पी है, इसलिए मुझे बिना किसी शर्म के तुम्हारे पास आना पड़ा। एक प्लीडिंग रूप के साथ प्रणव ने अर्जुन चौहान को देखा। अर्जुन, मेरी मदद करो। क्या तुम कारों के भगवान से परिचित होना चाहिए, है ना? उसके साथ एक दौड़ स्थापित करने में मेरी मदद करो, बस एक राउंड। इसमें अधिकतम कुछ घंटे लगेंगे, चीजों में ज्यादा देरी नहीं होगी। यह चूंकि प्रणव ने पूछने के लिए गंगानगर शहर तक सभी तरह से आया था, तो अर्जुन चौहान वास्तव में खुद को नहीं कह सकता था। मैं तुम्हारे लिए पूछूंगा। हा, तुम सबसे अच्छे हो। प्रणव ओवरजॉयड था। अर्जुन चौहान ने अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल करने का नाटक किया, जबकि उसका दिमाग उच्च गति पर वर्ड हो गया। रेसिंग सवाल से बाहर नहीं था, लेकिन अर्जुन चौहान ने कभी भी कुछ भी नहीं किया जो समय की बर्बादी थी। अगर वह वास्तव में दौड़ने जा रहा था तो उसे इस मैच से कुछ प्राप्त करना था। मेरे दोस्त ने कहा, जब तक तुम दो शर्तों से सहमत होते हो, वह चुनौती स्वीकार करेगा। अर्जुन चौहान के पास पहले से ही कुछ विचार थे। बोलो, प्रणव ने उत्सुकता से कहा। सबसे पहले, इस दौड़ को बड़ा होना चाहिए। न केवल घरेलू मीडिया को वहां होना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी। जहां तक सट्टेबाजी का सवाल है, चलो इसे एक पुरस्कार कहते हैं। अन्यथा, मेरा दोस्त ऑडिटेड होने से डरता है। हा, कहना आसान है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। प्रणव के लिए उसके निपटान में संसाधनों के साथ ये केक का एक टुकड़ा था। दूसरा, कारों के उन 4 भगवानों के पास अपने देशों के रेसिंग लाइसेंस हैं, है ना? बेशक, वे सभी पेशेवर रेस कार ड्राइवर हैं। तो यह आसान है, अर्जुन चौहान ने कहा। हारने वाले को अपनी कार का प्रतीक, ड्राइवर का लाइसेंस और रेसिंग लाइसेंस पीछे छोड़ना होगा। वह क्यों? प्रणव ने पजल्ड होकर पूछा। मेरा दोस्त ट्रॉफीज इकट्ठा करना पसंद करता है, अर्जुन चौहान ने समझाया। जब भी वह अतीत में एक दौड़ जीतता था तो वह दूसरे व्यक्ति की कार का प्रतीक रिप्ट कर देता था और उसे अपनी कार पर चिपका देता था। अब वह उनके ड्राइवर के लाइसेंस और रेसिंग लाइसेंस इकट्ठा करना पसंद करता है। भारत से कारों का भगवान चुनौती स्वीकार करता है। दौड़ 3 दिनों में लोंगियो अंतर्राष्ट्रीय रैली रेस ट्रैक पर होगी और पूरे आयोजन का एक सीधा प्रसारण होगा। एक ही संदेश ने तुरंत पूरे देश के नेटिजन्स को हिला दिया।
200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार बहाव, एक ब्लेड की तरह ओवरटेकिंग और इस्तेमाल की जाने वाली डैम कार सिर्फ एक नियमित ट्रक है। ये भारतीय अलौकिक हाल ही में पूरे भारत में सबसे रहस्यमय व्यक्ति बन गया है। बस कुछ दिन पहले डोंजी शहर ने इस कारों के भगवान को प्रस्तुत करने के लिए 200,000 भारतीय रुपये और एक डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन सिटीजन अवार्ड का एक पुरस्कार भी तैयार किया था, लेकिन कारों का भगवान कभी नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों में अन्य 4 देशों के कारों के देवताओं से प्रोवोकेशंस ने हर भारतीय नेटिजन को क्रोध की सांस पकड़ने के लिए छोड़ दिया था, जब तक कि अर्जुन चौहान की आवाज़ उभरी, जिसने फिर कुछ नेटिजन्स के क्रोध को शांत कर दिया। लेकिन वास्तव में हर किसी का दिल, वे सभी समान ताकत का एक मैच देखना चाहते हैं। वे देखना चाहते हैं कि इस कारों के भगवान के ड्राइविंग कौशल कितने मजबूत हैं और क्या वे अन्य 4 देशों के कारों के देवताओं को हरा सकते हैं। आखिरकार पैसे के साथ दुश्मन को वापस करना या ताकत के साथ दुश्मन को पूरी तरह से हराना, बाद वाला बहुत अधिक एक्सिलरेटिंग है। दौड़ से एक दिन पहले कई जहाज अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर रुक गए। एक रेसर के लिए वाहन उनका सबसे अच्छा हथियार है और भारत कारों के भगवान के साथ इस शोडाउन के लिए उन्होंने अपनी सबसे प्राइज्ड कारों को भारत में भेज दिया था। इस आखिरी दिन वे अपने स्वयं के वाहनों के प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए उपयोग करेंगे। दौड़ बिल्कुल कार की समस्याओं के कारण रिग्रेट्स नहीं छोड़ सकती है। लोंगियो में अंतर्राष्ट्रीय रैली रेस ट्रैक ठीक वही है जो प्रणव ने 5 साल पहले वित्त पोषित और बनाया था। उसने उस समय एक हिली एरिया को किराए पर लिया और इस रेस ट्रैक को बनाने में 3 साल लग गए, लेकिन ये ट्रैक पहले से ही कमर्शियलाइज्ड हो चुका है। कभी कभी खुद को कुछ लैप्स में इंडल्ज करने के अलावा इसका उपयोग ज़्यादातर कार निर्माताओं द्वारा घटनाओं के लिए किया जाता है। दौड़ के लिए ऑनसाइट टिकट कुल 2000 थे और 1888 की बिक्री कीमत वास्तव में एक छोटे 1 सेकंड में समाप्त हो गई थी और ऑनलाइन स्कैल्प टिकटों को 100,000 रुपये से अधिक के लिए भी फ्लिप किया जा रहा था। ये स्पष्ट है कि कारों का भगवान अब कितना लोकप्रिय है। पूरे भारत में शायद केवल कुछ गायकों के संगीत कार्यक्रम के टिकट इस हद तक स्नैच किए जा सकते हैं। उस सुबह आर्य और प्रणव एक साथ अर्जुन चौहान के घर दौड़े। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे थोड़ी देर और अध्ययन नहीं करने दे सकते? मैं 1 महीने से भी कम समय में स्नातक प्रवेश परीक्षा लेने जा रहा हूं और अब जब महामारी थोड़ी बीत गई है और मैं परीक्षा ले सकता हूं, तो तुम दोनों मेरी प्रगति में बाधा मत डालो। अर्जुन चौहान ने एक किताब पकड़े हुए अधीरता से शिकायत की। बेशक किताब उच्च बहुलक सामग्री के बारे में नहीं थी जिसे उसे परीक्षा के लिए अध्ययन करना था। मनुष्यों की उच्च बहुलक सामग्री प्रौद्योगिकी अर्जुन चौहान के लिए लगभग बच्चे का खेल था। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्ञान के बारे में पढ़ रहा था जिसे शिक्षक टोनी ने उसके लिए संकलित किया था। अर्जुन चौहान द्वारा उन 10 अरब अमेरिकी डॉलर का उपयोग करने के बाद उसे सीधे 100 क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त हुए। इस बार उसने सफलतापूर्वक टोनी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी की प्रतिलिपि बनाई, लेकिन ये चीज़ वास्तव में बहुत गहरी थी। हालांकि अर्जुन चौहान ने बहुत सारे ज्ञान और सिद्धांतों में महारत हासिल कर ली थी, उसे इसे पचाने के लिए कुछ समय की भी आवश्यकता थी। तुम क्या देख रहे हो? ये कारों के देवताओं के बीच एक शोडाउन है। तुम इनमें से एक को कितनी बार प्राप्त करते हो? और क्या कारों का भगवान तुम्हारा दोस्त नहीं है? क्या तुम उसे खुश करने नहीं जा रहे हो? आर्य और प्रणव समझ नहीं सके। इस तरह से जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो, कारों का भगवान कहाँ है? प्रणव ने पूछा। हमें अंतिम क्षण में निराश मत करो। मैंने आज सीसीटीवी 1,23,45,678 से पत्रकारों को बुलाया और मेरी कई मीडिया कंपनियां भी तैयार हैं। हाँ, हम कारों के भगवान से मिलने के बारे में भी सोच रहे थे। क्या वह हमारे साथ नहीं आ रहा है? अरे चिंता मत करो, अगर उसने कहा कि वह जाएगा तो वह निश्चित रूप से जाएगा। बस जब समय आता है तो बहुत आश्चर्यचकित या बहुत उत्साहित मत होना। जल्दी करो, पढ़ना बंद करो। चलो चलते हैं। धिक्कार है, अगर तुम मेरी प्रगति में बाधा डालते रहते हो तो तुम लोग जिम्मेदार हो। अगर मैं स्नातक स्कूल में भर्ती नहीं होता, ठीक है, अपने देर को स्वीकार करो। तुम्हारी शुद्ध संपत्ति के साथ क्या स्नातक की डिग्री होने या न होने से वास्तव में तुम्हारे लिए कोई फर्क पड़ता है? तुम लोग बकवास नहीं जानते हो, इसे जीवन की खोज कहा जाता है। जैसे ही गोधूली गिरा, रोशनी ने आज रात के लोंगियो रेस ट्रैक को उज्ज्वल कर दिया। एक विशाल एलईडी स्क्रीन शिखर के प्लाजा पर खड़ी थी और इस दौड़ के लिए सैकड़ों ड्रोन और हजारों कैमरे पूरे आयोजन का प्रसारण करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि दौड़ के हर कोण को बिना किसी अंधेरे धब्बे के प्रदर्शित किया गया था। सिर्फ भारत में ही नहीं, यहाँ तक कि अन्य देशों के कई लोग भी इस दौड़ पर ध्यान दे रहे थे और यहाँ तक कि कुछ अन्य देशों के कारों के देवताओं के शीर्षक होल्डर्स भी इस प्रतियोगिता को देखने के लिए महत्व का एक रवैया लाए थे। अर्जुन, मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो। ये फू युवानहुई है, उसके पिताजी हमारे भारत के कर विभाग के प्रभारी हैं। ये वांग यीजियू है, उसके पिताजी विदेश मामलों के मंत्रालय से हैं। ये लॉन्गाओ है, उसके पिताजी दूसरी तोपखाने कोर के कमांडर हैं। तारांकन अर्जुन चौहान तारांकन और अन्य लोग एक वीआईपी कमरे में घुस गए। ये रेस्ट्रैक तारांकन प्रणव तारांकन का था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ विशेषाधिकार थे।
हालांकि उनके साथ दौड़ देखने वाले कई युवा लोग भी थे, प्रत्येक एक ऐसी पृष्ठभूमि के साथ इतना महत्वपूर्ण था कि यह भयानक था। श्रीमान तारानकन, तारानकन अर्जुन तारानकन, मैंने लंबे समय से तुम्हारे नाम की प्रशंसा की है। भारत तारानकन में सबसे अमीर आदमी, हा हा हा, मैं तुमसे लंबे समय से मिलना चाहता था। अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बताओ। दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों ने भी तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन के साथ एक के बाद एक हाथ मिलाया। एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी के लिए भी मूल्यवान नेटवर्किंग था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन ने गर्मजोशी से उनका जवाब दिया। लेकिन आदान प्रदान सिर्फ प्लेजेंट्रीज थे, क्योंकि आज का ध्यान विश्व स्तर पर प्रत्याशित कारों के भगवान की दौड़ थी। हालांकि दुनिया भर में कई कार देवता थे, सबसे प्रभावशाली यहाँ थे, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के विजेता को दुनिया के कारों का भगवान कहा जा सकता है। वे यहाँ आते हैं। अमेरिका का कारों का भगवान तारानकन स्किलिरी लेबक तारानकन। किंग क्यू तारानकन देश से कारों का भगवान तारानकन पाक यंग जून तारानकन। कैबोन तारानकन देश का कारों का भगवान तारानकन क्योहो काजुएची तारानकन। ऑस्ट्रेलिया का कारों का भगवान तारानकन लोराज कोटिस तारानकन। एक के बाद एक कारों के 4 देवताओं ने अपनी उपस्थिति बनाई और उनकी कारों को 4 बड़े ट्रकों द्वारा दौड़ के शुरुआती बिंदु पर एक वर्ग में वितरित किया गया था। माल के दरवाजे धीरे धीरे खुले और उन 4 रेस कारों के नज़ारे ने एक सनसनी पैदा की। अपोलो का सूर्य भगवान, पवित्र बकवास, वह तारानकन तारानकन भारतीय तारानकन मुद्रा में 10 मिलियन होना चाहिए, है ना? वह सिर्फ कोई सूर्य भगवान नहीं है, ये सीमित संस्करण सूर्य भगवान जीटी है। यह अमेरिकी डॉलर में 10 मिलियन की तरह अधिक है। मैंने सुना है कि तारानकन तारानकन स्किलिरी तारानकन ने उस कार में V12 इंजन को V16 के साथ बदल दिया। 0 से 100 किलोमीटर घंटा तक त्वरण को 3 सेकंड से 2.2 सेकंड तक स्लैशिंग, 430 किलोमीटर घंटा से अधिक की शीर्ष गति के साथ। उस कार के बारे में क्या? ये बहुत अच्छा लग रहा है। वह तारानकन सिल्फी SSC टुवाटारा तारानकन है, जिसे दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक के रूप में जाना जाता है, 440 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति के साथ। ये तारानकन तारानकन किंग क्यू तारानकन देश के कारों के भगवान तारानकन पाक यंग जून तारानकन की खजाने वाली कार है। वहाँ भी तारानकन वैनम GT तारानकन है, एक कार जो 2.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर घंटा तक तेज होती है, जिसमें प्रति घंटे 420 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति होती है। वह तारानकन क्योहो काजुइची तारानकन का है। अंतिम मैं जानता हूँ, वह तारानकन तारानकन बुगाटी तारानकन है, एक सुपर कार भी जो 400 किलोमीटर घंटा की शीर्ष गति से अधिक हो सकती है। ये सिर्फ मूल आंकड़े हैं। इन कारों को सभी को कारों के उन देवताओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से संशोधित किया गया है, उनका वास्तविक प्रदर्शन शायद बहुत अधिक है। ये दौड़ अभूतपूर्व होने जा रही है। कारों के भगवान के बारे में क्या? तारानकन भारत तारानकन का कारों का भगवान अभी तक क्यों नहीं आया है? कारों का भगवान, कारों का भगवान। भीड़ ने कारों के भगवान के नाम का जोर से जप किया, लेकिन उन्होंने जिस चमत्कारी आकृति की कल्पना की थी वह अभी तक दिखाई नहीं दी थी। ये लोग वास्तव में अपने ट्रम्प कार्ड बाहर लाए हैं। हाँ, मैंने सुना है कि तारानकन पाक यंग जून तारानकन ने अकेले उस तारानकन SSC तारानकन पर कार के मूल्य से 2 गुना से अधिक खर्च किया। अगर मैं उस कार को चला रहा होता तो मैं सीधे स्वर्ग में गोली मार सकता था। हा। VIP कमरे में दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों ने कारों पर चर्चा की, प्रत्येक उन्हें ईर्ष्या के साथ हरा बना रहा था। यह निश्चित था कि कारों का भगवान उन्हें क्या आश्चर्य लाएगा। तारानकन अर्जुन चौहान तारानकन ने आह भरी, सब चमक और कोई पदार्थ नहीं, ये किस तरह की खराब कारें हैं। क्या तारानकन वुलिंग होंगुआंग तारानकन अच्छा नहीं है? वुलिंग होंगुआंग अमीर दूसरी पीढ़ियों ने एक दूसरे को देखा, ये सुनिश्चित नहीं था कि उन्हें हंसना चाहिए या नहीं। अर्जुन चौहान कम से कम दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, इसलिए कारों का उसका संग्रह अनगिनत होना चाहिए। निश्चित रूप से वह इस तरह के सामान्य ज्ञान की कमी नहीं होगी, है ना? ये सभी शीर्ष स्तर की स्पोर्ट्स कारें हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रति घंटे 400 किलोमीटर से अधिक की गति में सक्षम है। एक वुलिंग होंगुआंग उनके एक टायर तक भी मेल नहीं खाएगा। इस तरह का मजाक बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। उन सुपरकार्स को हराने के लिए एक वुलिंग होंगुआंग पर भरोसा करने के लिए शायद केवल कारों का भगवान तकुमी फुजिवारा, अगर वह अभी भी आसपास होता तो उस स्तर का कौशल हो सकता था, है ना? भाई अर्जुन, तुम में वास्तव में हास्य की भावना है, तोपखाने ब्रिगेड कमांडर के बेटे ने कहा। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अर्जुन चौहान ने एक निर्दोष चेहरे के साथ कहा। रेसिंग व्यक्ति पर निर्भर करता है, कार सिर्फ एक उपकरण है। एक वुलिंग होंगुआंग के साथ भी मेरा दोस्त निश्चित रूप से जीत सकता है। भाई अर्जुन, एक वुलिंग होंगुआंग प्रति घंटे 200 किलोमीटर की शीर्ष गति तक ही पहुंच सकता है। हम तुम्हारे दोस्त कारों के भगवान पर विश्वास करते हैं, कहीं भी प्रति घंटे 200 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कारों के ये अन्य देवता भी ऐसा कर सकते हैं। हा, वह सिर्फ एक साधारण वुलिंग होंगुआंग है, अर्जुन चौहान ने हंसते हुए कहा, जैसे ही उसने समझाया।
भाई अर्जुन, यहाँ तक कि अगर तुम एक वुलिंग होंगवान को एक V12 इंजन के साथ फिट करते हो तो वाहन का समग्र डिज़ाइन बस ऐसी उच्च गति का सामना नहीं कर सकता है, और एक बार जब यह एक निश्चित गति तक पहुँच जाता है तो शरीर एक मोड़ में पलट जाएगा। इस बारे में बोलते हुए, कारों का भगवान अभी तक क्यों नहीं आया है? दौड़ के लिए लगभग समय हो गया है, वह डर नहीं सकता था, है ना? किसी ने अधीरता से अपनी घड़ी को देखना शुरू कर दिया। ये कार दौड़ एक साधारण प्रतियोगिता से कहीं अधिक बन गई थी, इसमें कई देशों का सम्मान शामिल था। अभी दुनिया भर से अनगिनत आंखें इस घटना को देख रही थीं। अगर कारों का भगवान वापस आ गया तो यह भारत का चेहरा होगा जो खो गया था। जैसे जैसे समय इनेक्सरेबली आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि दौड़ के मेजबान की हथेलियां भी पसीना आने लगी थीं। उन्होंने उम्मीद की थी कि भारत कारों का भगवान आधा घंटा पहले रेस ट्रैक पर आएगा, लेकिन अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह बिल्कुल आएगा या नहीं। अब तक अर्जुन चौहान के अलावा किसी और को नहीं पता था कि यह रहस्य चालक कौन था, न ही वे उससे संपर्क कर सकते थे। पुराने अर्जुन, क्या हम वास्तव में तुम्हारे दोस्त पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, क्या वह तुम्हें खड़ा करने वाला नहीं है? यहाँ तक कि आर्य और प्रणव भी कुछ हद तक घबरा रहे थे। जल्दबाजी क्या है, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। अर्जुन चौहान सोफे पर इत्मीनान से बैठा था, अपना पे पी रहा था और सूरजमुखी के बीज फोड़ रहा था, जैसे कि हर चीज़ का उससे कोई लेना देना नहीं था। हम चिंतित कैसे नहीं हो सकते? कारों के अन्य 4 देवता आ गए हैं। अगर वह हार जाता है तो क्या ये हमें भारतीय लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम सब शो और नोगो हैं? प्रणव में कारों के भगवान में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी, लेकिन अन्य 4 ड्राइवर बस बहुत मजबूत थे, प्रत्येक अपने देशों में महान उपलब्धियों के साथ। फिर भी कारों के भगवान के बारे में उनका ज्ञान अभी भी सीमित था। हाँ, अर्जुन चौहान हंसा। चिंता मत करो पुराने प्रणव, मेरा दोस्त अपनी आंखें बंद करके भी जीत सकता है। पुराने अर्जुन, अब तुम अतिशयोक्ति कर रहे हो। अपनी आंखें बंद करके ड्राइविंग, तुम कार को छोड़ सकते हो और उसे भगवान कह सकते हो। हाँ, अपनी बड़ी बात के साथ अपनी जीभ को काटने के लिए सावधान रहो। अर्जुन चौहान के लापरवाह डमीना को देखकर कुछ लोग असंतोष महसूस करने लगे थे। इन रेसिंग प्रेमी दूसरी पीढ़ियों के लिए रेसिंग एक पवित्र मामला था। रेसिंग के प्रति अर्जुन चौहान का डिसमिसिव रवैया उनके लिए उसके प्रति उनकी फॉन्डनेस को रॉक बॉटम पर मार रहा था। ये सच है कि अर्जुन चौहान धनी था और इसने उसे कुछ सम्मान अर्जित किया, लेकिन कई लोगों की आंखों में एक व्यापारी हमेशा एक व्यापारी रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमीर है, राष्ट्र की शक्ति के सामने वे कुछ भी नहीं हैं। उनका मानना था कि अगर अर्जुन चौहान के साथ कोई संघर्ष होता तो उसका पैसा उनके पीछे की शक्ति के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं होगा। कारों का भगवान अभी तक क्यों नहीं आया है? क्या वह दीवा खेल रहा है? अगर वह हार जाता है तो क्या ये हमारे लिए अपमानजनक नहीं होगा? वह कारों का देवता है, वह हमें कोई चेहरा कैसे नहीं दे सकता? क्या वह सिर्फ भाग नहीं गया? वापसी। दौड़ शुरू होने से पहले केवल 10 मिनट शेष थे, यहाँ तक कि दर्शक स्टैंड भी बेचैन हो रहे थे। कई लोगों ने उच्च कीमत वाले स्कैल्प टिकट खरीदे थे, लेकिन अब तक कारों का भगवान नहीं आया था, जिससे काफ़ी कुछ लोग चिड़चिड़ा महसूस कर रहे थे। ठीक है, समय बस खत्म हो गया है। अर्जुन चौहान ने सूरजमुखी के बीज के खोल को ट्रैश कैन में फेंक दिया और फिर निकास की ओर चला गया। पुराने अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? आर्य ने पहले पूछा। बेशक मैं दौड़ में जा रहा हूँ, अर्जुन चौहान ने श्रग किया। अगर मैं जल्द ही नहीं आता तो हर कोई सोचेगा कि मैं एक धोखाधड़ी हूँ। एक दौड़? तुम? आर्य को अचानक कुछ महसूस हुआ, फिर उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। तुमने कहा था कि कारों का भगवान तुम्हारा दोस्त था, है ना? क्या तुमने काल्पनिक दोस्तों के बारे में नहीं सुना है? अर्जुन चौहान ने कहा। जिस दोस्त के बारे में मैंने बात की वह वास्तव में मैं हूँ। पवित्र बकवास, माँ का बच्चा। आर्य और प्रणव ने तुरंत महसूस किया जैसे कि उन्हें खेला गया था, खासकर प्रणव, जो कारों के भगवान को अर्जुन चौहान के माध्यम से दिखाने के बारे में कड़ी मेहनत से सोच रहा था। ये पता चला कि अर्जुन चौहान कारों का भगवान था। वह सही नहीं है। मुझे वीबो पर याद है, तुम्हारे कोच ने कहा था कि तुम विषय 2 और 3 ड्राइविंग टेस्ट दोनों में विफल रहे, और इसे साबित करने के लिए टेस्ट को शीट्स भी थे। कुछ लोगों ने जांच की और वे रिकॉर्ड वास्तविक हैं। तुम कारों का भगवान कैसे हो सकते हो? आर्य मदद नहीं कर सका लेकिन सवाल किया। 200 किलोमीटर घंटा उच्च गति बहाव, यहाँ तक कि एक बड़े ट्रक के ब्लेड के साथ ओवरटेकिंग। क्या एक व्यक्ति जो केवल कुछ सालों के लिए अपना ड्राइवर का लाइसेंस था, शायद ही कभी ड्राइव किया था, और यहाँ तक कि विषय 2 और 3 में विफल रहा था, ऐसे फीट्स में सक्षम हो सकता है? अर्जुन, ऐसा नहीं हो सकता कि कारों का ये भगवान भाग गया हो, है ना? प्रणव ने कहा। तुमको पता होना चाहिए कि ये लोग पेशेवर रेस कार ड्राइवरों के बीच शीर्ष स्तर के पेशेवरों हैं। अगर तुम स्टबनली कारों के भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हो तो हम भारतीय लोग अब से कई जगहों पर अपना सिर ऊपर रखने में सक्षम नहीं होंगे। हाँ, यह मत भूलो कि तुमने शुरुआत में उन्हें कैसे अपमानित किया। मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनमें से हर कोई ग्रजेस रखता है।
अगर तुम उनसे हार जाते हो तो मुझे नहीं पता कि वे हमें ऑनलाइन कैसे मजाक उड़ाएंगे। धिक्कार है, हमें खेल रहा है। अर्जुन चौहान तारांकन, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब मूर्ख हैं? अर्जुन चौहान तारांकन, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है तुम अजेय हो? तुम साधारण लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो? आर्य और प्रणव अभी भी ठीक थे, लेकिन अन्य दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों ने सभी को ट्रिक्ड होने की भावना थी। उन्हें अपने पूरे जीवन में पैम्पर्ड किया गया था, जब उन्हें कभी इस तरह से टॉयड किया गया था। उनमें से कई ने कारों के भगवान को अपने विश्वास के रूप में भी पूजा की थी। और अब उनके आंखों के सामने एक कठिन मारने वाली वास्तविकता थी। या तो कारों का भगवान एक काया था जो लड़ाई से बच रहा था, या कारों का भगवान अर्जुन चौहान द्वारा हाइप्ड अप एक झूठी छवि थी जो विषय 2 और 3 में भी विफल रहा। भले ही दोनों संभावनाएं उनके लिए अस्वीकार्य थीं। ठीक है, जल्दबाजी क्या है? हालांकि दूसरी पीढ़ियों ने अपनी आवाज़ों में गन पाउडर की एक टिंच के साथ बात की, अर्जुन चौहान अनुचित नहीं था। अगर यह वह होता जिसे टॉयड किया गया था तो उसका मूड भी महान नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा है, मैं उन वेस्ट के खिलाफ अपनी आंखें बंद करके जीत सकता हूं। एक 5 लिंग होंगुआंग चला रहा हूं। अर्जुन चौहान हंसा। मेरे पास कई गुण नहीं हैं, लेकिन मैं काफ़ी लोकी हूं। अगर यह पुराने प्रणव के लिए मुझसे पूछने के लिए नहीं होता तो मुझे कारों के भगवान होने की खाली प्रसिद्धि की भी परवाह नहीं होती। अर्जुन चौहान ने अपना फ़ोन निकाला। होंगी, क्या तुम तैयार हो? इसे लाओ। जैसे ही उसने बात की, रेस ट्रैक के प्रवेश द्वार पर एक हिंसक हवा लात मारी। एक हेलीकॉप्टर, लंबाई में मीटर के स्कोर, अप्रत्याशित रूप से पहाड़ों के बीच से गुलाब। किसी को नहीं पता था कि एक हेलीकॉप्टर इस कैन्यन की गहराई में छिपा हुआ था। हेलीकॉप्टर के नीचे से एक चौकोर बॉक्स लटका हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, बॉक्स जमीन पर स्टेबली उतरा। वह क्या है? क्या ये कारों के भगवान का वाहन हो सकता है? वाह, ऐसा एक प्रवेश द्वार, एक हेलीकॉप्टर द्वारा वितरित एक कार। मैंने पहले उस हेलीकॉप्टर को देखा है, ये बॉस अर्जुन का है। कारों का भगवान आ रहा है। देखो, बॉक्स खुल रहा है। कारों के भगवान के पास किस तरह की कार है, लेकिन यह अद्भुत होना चाहिए, है ना? कारों का भगवान नहीं आया था, लेकिन उसकी कार ने पहले ही हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। बूम! बॉक्स के पक्ष 4 दिशाओं में मुड़े, भीतर कार के असली चेहरे को प्रकट करते हुए। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? माँ का बच्चा, एक 5 लिंग होंगुआंग। इस 5 वीली होंगुआंग के आगमन ने तुरंत ही आश्चर्य की एक अप्रौ का कारण बना दिया, चाहे वह ऑनसाइट दर्शकों से हो या लाइव प्रसारण देखने वाले प्रशंसकों से। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति थी जैसे कि उनके जबड़े गिरने वाले थे। 6666। कारों के भगवान की सवारी एक 5 वीली होंगुआंग है, जो पूरी तरह से समझ में आता है। मैं इस एरोगेंस को 99 अंक देता हूं। एक और मुझे डर होगा कि कारों का भगवान अहंकारी हो जाएगा। कारों के भगवान के योग्य, बस लापरवाही से एक 5 वीली होंगुआंग के साथ एक प्रवेश द्वार बनाना, ये व्यावहारिक रूप से उपहास है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ों को करने की यह शैली बॉस अर्जुन की तरह थोड़ी है। इस तरह का एक दिखावटी कदम, मैंने इसे केवल बॉस अर्जुन से देखा है। बॉस अर्जुन के साथ दोस्त होने के योग्य कारों का भगवान भी अधिकतम करने के लिए शोई है। हा, कारों के भगवान क्या हैं? वे अपने देशों में वापस रोल करें। कारों के भगवान की आंखों में तुम्हें हराने के लिए एक 5 वीली होंगुआंग ही काफ़ी है। लेकिन गंभीरता से, यहाँ तक कि अगर थ्रॉटल को तोड़ा जाता है तो ये 5 वीली होंगुआंग 200 से अधिक नहीं मिल सकता है ना? ये कारों का भगवान वास्तव में लोगों को नीचा दिखाता है। बिल्कुल, मुझे अन्य कारों के देवताओं के बारे में नहीं पता है, लेकिन किंग देश से उस एक ने प्रति घंटे 250 किलोमीटर पर एक मोड़ के चारों ओर बहाव दिखाया है। यहाँ तक कि अगर कारों का भगवान कुशल है तो क्या वह 200 की सीमा वाली एक कार को 250 तक जा सकता है? यहाँ तक कि दर्शक भी इस सामान्य ज्ञान को जानते थे, तो कारों के देवता कैसे नहीं जानते थे? जब उन्होंने इस 5 वीली होंगुआंग को देखा तो वे सभी डम्फाउंडेड थे। यह अब एक चुनौती नहीं थी, यह आउटराइट ह्यूमिलिएशन थी। अर्जुन चौहान दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, फोर्ब्स रिच लिस्ट पर प्रकाशित 1 ट्रिलियन के करीब एक शुद्ध मूल्य के साथ। वह उन्हें पैसे के साथ अपमानित कर सकता था और वे एक फाड़ भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे 100 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ नहीं आ सकते थे, वे आश्वस्त थे। लेकिन अब ये कारों का भगवान वास्तव में एक 5 वीली होंगुआंग में उनके साथ दौड़ने की योजना बना रहा था। वे सभी कारों के देवता थे। ये लगभग अधिक उपयुक्त होगा अगर वे साधारण रेसरों को अपमानित करने के लिए एक 5 वीली होंगुआंग चलाते। धिक्कार है, ये भारतीय। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह चेहरा खो दे। ची केसु ओ मोल्ले। भारतीय, बागा, भाड़ में जाओ। मैं इस भारतीय को महसूस करवाऊंगा, वह कारों के भगवान के रूप में हमारे जूते ले जाने के लिए भी फिट नहीं है। रुको, बस उस पल में स्किलीरी ने अचानक कार के बारे में कुछ असामान्य देखा। वह सावधानी से 5 वीली होंगुआंग के पास गया, यहाँ तक कि उसकी आंखों में श्रद्धा और पायटी की एक टिंज के साथ।
जैसे ही कैमरा जूम हुआ, दर्शकों ने तुरंत कुछ अलग भी देखा। ये वास्तव में एक 5 व्हीली होंगुआंग था, लेकिन इसके किनारों, पीछे और छत पर यह विभिन्न ऑटोमोटिव ब्रांड लोगोज के साथ डेंसली कवर किया गया था। होंडा, शेवरले, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, पगानी, एसएससी। ये लगभग कहा जा सकता था कि इस कार का शरीर व्यवहारिक रूप से दुनिया भर के विभिन्न ब्रांडों से लोगोज का एक संग्रह था। ये कारों के देवताओं ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे की अभिव्यक्तियों में जो देखा वह मोटी आश्चर्य और उत्तेजना थी, यहाँ तक कि उन्माद का एक संकेत भी था। स्किलिरी तारांकन, ये कार पौराणिक लगती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या तुम्हें 8 साल पहले आल्प्स में अंडरग्राउंड स्ट्रीट रेस याद है? मुझे याद है। उस समय मैं सिर्फ एक बच्चा था जिसने अभी अभी दौड़ना शुरू किया था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। समय 8 साल पहले वापस दौड़ता हुआ लग रहा था। उस समय कारों के इन देवताओं में से कई ने अभी तक दौड़ना भी शुरू नहीं किया था, लेकिन रेसिंग के बारे में भावुक किशोरों के रूप में उन सभी का एक सपना था एक दिन आल्प्स में उस रैली दौड़ में भाग लेना। आल्प्स में ये रैली एक खुली दौड़ नहीं थी। यह अमेरिका के एक एक्सक्लूसिव रेसिंग क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, जो साल में एक बार आयोजित होता था। स्वतंत्र पंजीकरण स्वीकार नहीं करता था। केवल उन लोगों को जो आयोजकों द्वारा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भाग लेने का विशेषाधिकार था। आमंत्रित किए गए व्यक्ति लगभग सभी विभिन्न देशों से शीर्ष नौच रेस कार ड्राइवर थे और सिर्फ आल्प्स रैली दौड़ के लिए एक निमंत्रण प्राप्त करना रेसरों के बीच एक सम्मान माना जाता था। यह इसी घटना पर था कि इन 4 महान कार देवताओं ने अपने जीवन के सबसे चौंकाने वाले दृश्य का अनुभव किया। वह दौड़ सबसे रोमांचकारी थी और पिछले दशक में कौशल के उच्चतम स्तर को चित्रित किया गया था, जिसमें लगभग सभी विश्व प्रसिद्ध ड्राइवरों को कारों का भगवान शीर्षक दिया गया था और चैंपियन को सार्वभौमिक रूप से कारों के भगवान के रूप में स्वीकार किया गया था। इस दौड़ के लिए ड्राइवरों ने बहुत तरह तैयारी की थी, सभी कारों के भगवान के शीर्षक का दावा करने के उद्देश्य से। हालांकि घटना में स्पोर्ट्स कारों के बीच एक वुलिंग होंगुआंग अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया। आयोजकों के पास इस ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, केवल ये जानते हुए कि वह एक रेसिंग विशेषज्ञ था जो हाल ही में प्रोमिनेंस तक बढ़ गया था। वह विभिन्न देशों में अंडरग्राउंड रेसेस के माध्यम से बुना और सभी जिन्होंने उसके खिलाफ दौड़ लगाई उन्हें केवल वुलिंग होंगुआंग के अथक त्वरण और मोड़ के माध्यम से बहाव याद आया, लगभग हॉन्टिंग रुख के साथ विरोधियों को कुचलते हुए। हर दौड़ के साथ वह जीतता था। वह हारने वाले का बैच पील कर देता था और प्रस्थान करने से पहले उसे अपने वाहन पर चिपका देता था। अल्पाइन रैली दौड़ के दौरान किसी ने दौड़ फुटेज की समीक्षा की और उसके शरीर पर चिपके 124 बैजेस का एक वॉपिंग खोजा। इसका मतलब है उस समय तक उसने पहले ही 124 विरोधियों को हरा दिया था। जो सबसे भयानक था, आयोजकों के अनुसार वे इस ड्राइवर पर कोई जानकारी नहीं पा सकते थे, इसलिए जब वे शुरू में एक निमंत्रण भेजना चाहते थे तो उनके पास उपयोग करने के लिए कोई संपर्क विवरण नहीं था। लेकिन निमंत्रण भेजे जाने से एक दिन पहले रेसिंग क्लब के मेल बॉक्स में एक लिफाफा दिखाई दिया जिसमें निमंत्रण देने के लिए पता लिखा गया था। फिर भी सर्वेलेंस फुटेज पर मेल बॉक्स में पत्र डालते हुए किसी को नहीं देखा गया था। वह रैली हर रेसर का नाइटमेयर बन गई। वुलिंग होंगुआंग ने अस्टॉनिशिंग हॉर्स पावर को उजागर किया और 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक 2 सेकंड के त्वरण के तहत सामने तक गोली मार दी। एक मैसिव 143 डिग्री मोड़ पर भी धीमा नहीं हुआ, बल्कि फ्यूरियसली एक्सेलरेटर को मार रहा था। कर्व पर स्पीडोमीटर ने प्रति घंटे 312 किलोमीटर की एक स्टैगरिंग गति दिखाई। उस समय सभी रेसरों के बीच एक मोड़ के माध्यम से उच्चतम गति रिकॉर्ड प्रति घंटे 237 किलोमीटर का एकमात्र था। कौन विश्वास कर सकता था कि एक वुलिंग होंगुआंग की शीर्ष गति वास्तव में प्रति घंटे 400 किलोमीटर से अधिक हो सकती है। ये बॉक्सी कार सुपरकार डिज़ाइन के पूरी तरह से विपरीत प्रति घंटे 400 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद एक कांस्टेंट गति पर पूरी दौड़ पूरी की। दौड़ समाप्त होने के बाद हर कोई कारों के एक नए भगवान के जन्म का साक्षात्कार करने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वुलिंग होंगुआंग का मालिक पहले ही छोड़ चुका था और उन सुपरकार से सभी बैजेस बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कारों के भगवान के लिए कोई पुरस्कार समारोह नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था कि शीर्षक उस वुलिंग होंगुआंग के मालिक का था। उस दौड़ के बाद 1 दर्जन से अधिक उच्च प्रोफाइल कार देवताओं ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कुछ के साथ यहाँ तक कि इतने डिसहार्टेंड हो गए कि उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। ये प्रफाउंड इम्पैक्ट को प्रदर्शित करता है कि रहस्यमय कारों के भगवान ने उन पर छोड़ दिया था। 8 साल बीत गए थे, कुछ उस रहस्यमय आकृति को पहले ही भूल गए थे, लेकिन इस कार को देखकर सभी मुहरबंद यादें एक बार फिर से ड्रेज हो गईं। ऑस्ट्रिया के कारों का भगवान बुस्का की बुगाटी, तुर्की के कारों का भगवान की कोएनिग्सेग, अमेरिका के दिग्गज कारों का भगवान की एस्टन मार्टिन, इंग्लैंड के कारों का भगवान की लाइकान, फ्रांस के कारों का भगवान की सिल्फी। स्किलिरी ने इस वुलिंग होंगुआंग पर पदकों को ध्यान से छुआ। उस दौड़ को देखने के बाद से कारों का भगवान उसकी मूर्ति बन गया था, उसके लिए लगभग विश्वास का एक रूप था। कारों का भगवान फिर से दिखाई दिया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कारों का भगवान वास्तव में भारत से है।
नहीं, वह कारों का भगवान नहीं हो सकता है। जिन्हू यी ने कहा, मैंने कारों के भगवान के विवरण पर शोध किया है, और हालांकि सर्वेलेंस ने एक स्पष्ट छवि को कैप्चर नहीं किया, फिर भी कुछ आउटलाइंस देख सकते हैं। ट्रक का चालक, कारों का भगवान, शायद केवल 20 साल पुराना है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यह व्यक्ति वही है, तो उस रैली के दौरान कारों का भगवान केवल 12 या 13 साल का था। क्या ये संभव है? जिन्हू यी ने विश्लेषण किया, उस समय से कारों का भगवान कम से कम अपने 20s या 30s में होना चाहिए, और अब इतना युवा नहीं हो सकता है। ये व्यक्ति कारों के भगवान का एक उत्तराधिकारी या वंशज हो सकता है। जिन्हू यी ने अपना निर्णय पेश किया। हा, आकर्षक, मैं पंप्ड अप हो रहा हूँ। कारों के भगवान का वंशज, ये बहुत दिलचस्प है। जो कारों के भगवान के वंशज को हराता है, उसे असली विश्व कारों का भगवान बनने का अधिकार है। कार यहाँ है, तो कारों के भगवान का वंशज भी यहाँ होना चाहिए, है ना? आंखों के सभी 4 सेट प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए, और उस पल में एक युवा सिलोएट दिखाई दिया। पिछले 8 साल पहले का कारों का भगवान कोई रहस्य नहीं था। रेसिंग समुदाय में किसी ने भी उसके बारे में सुना था, और कई रेसरों ने उस कार के वीडियो और तस्वीरें अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर सहेजी थीं। जल्द ही अधिक से अधिक लोगों ने इस लेजेंडरी कार को पहचान लिया। क्या वह कारों के भगवान की कार है? 8 साल, पूरे 8 साल जब से वह गायब हो गया था, और अब कारों का भगवान वापस आ गया है। क्या ये कारों के भगवान का एक वंशज है, या उसके शिष्यों में से एक है? ये बहुत रोमांचक है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं इस कार को फिर से देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। ये सिर्फ उन 4 लेजेंडरी रेसरों को नहीं था जो उत्साहित थे, लेकिन यहाँ तक कि दर्शक भी एंटिसिपेशन में अपने हाथों को एक साथ रगड़ रहे थे। अर्जुन चौहान और 8 साल पहले के कारों के भगवान के बीच क्या रिश्ता है? बहुत बढ़िया, अर्जुन चौहान, इसे हमसे छिपा रहा है। तुम बाद में मृत मांस हो। आर्य और प्रणव ने प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाले युवा व्यक्ति को देखा और तुरंत निराशा में अपने दांत पीस रहे थे। मुझे खेद है, सर, आप नहीं जा सकते। जैसे ही हर कोई उत्सुकता से कारों के भगवान के आगमन का इंतजार कर रहा था, दौड़ के प्रवेश द्वार पर एक कमोशन उठी, और कई कैमरों ने जल्दी से उस जगह पर जूम किया। वह आकृति परिचित लगती है। ये बॉस अर्जुन है। वह अर्जुन चौहान है। कारों का भगवान कहाँ है? वह अकेला क्यों है? दोस्तों, मेरे पास अचानक एक बोल्ड सिद्धांत है। श्रीमान अर्जुन, ये रेस ट्रैक है। हमें आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इसलिए कृपया दर्शक क्षेत्र में वापस आ जाएं। उनके चारों ओर दर्शकों के चिल्लाने को सुनकर सुरक्षा गार्डों को जल्दी से एहसास हुआ कि ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति अर्जुन चौहान के अलावा और कोई नहीं था। उनके रवैये अविश्वसनीय रूप से सम्मानजनक हो गए, लेकिन वे अभी भी अर्जुन चौहान को पास नहीं जाने देंगे। अगर उसके जैसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रेस ट्रैक पर एक दुर्घटना करता है, तो सुरक्षा के रूप में उनकी नौकरियां सुरक्षित नहीं होंगी, भले ही उन्होंने मुआवजे में अपना जीवन दिया हो। ओह, मैं यहाँ दौड़ने के लिए हूँ, अर्जुन चौहान ने लापरवाही से कहा। क्या सुरक्षा गार्ड स्टंट थे, श्रीमान अर्जुन? क्या तुम्हारा दोस्त कारों का भगवान? जिस दोस्त का मैंने उल्लेख किया वह मैं हूँ। वास्तव में, मैं कारों का भगवान हूँ जिसके बारे में हर कोई बात करता है। क्या? सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से शॉक थे। क्या इससे अधिक कोई खबर अधिक विस्फोटक हो सकती है? हर कोई कारों के भगवान की तलाश कर रहा था, लेकिन अब अर्जुन चौहान ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वह कारों का भगवान था। छवियां और ऑडियो दर्शक क्षेत्र और विभिन्न लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों पर स्ट्रीम किए गए थे, सभी दर्शकों को शॉकिंग करते हुए। उसके बाद एक्सक्लेमेशंस की एक गर्जना हुई। पवित्र बकवास! कारों का भगवान बॉस अर्जुन है। मैंने कुछ समय के लिए इस पर संदेह किया है। कारों का भगवान शुरुआत से कभी नहीं आया है। ये हमेशा बॉस अर्जुन था जो उसके लिए बोल रहा था। तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते अगर मैं इसे कहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। मुझे ये थोड़ा मज़ेदार भी लगता है। क्या ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक कृपया आगे बढ़ सकते हैं? मैं तुम्हारे सिर के ऊपर एक लाल बफ जोड़ने की योजना बना रहा हूँ। वह वीडियो परिवहन विभाग से किसी ने जारी किया था। ये वास्तविक होना चाहिए। एक लड़का जो अपने दूसरे और तीसरे ड्राइविंग टेस्ट दोनों में विफल रहता है। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि वह इस तरह के मूव्स को खींच सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? छिपी हुई गहराई, बॉस अर्जुन। क्या वह ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षक एक अभिनेता था जिसे तुमने अपनी पहचान छिपाने के लिए काम पर रखा था? बॉस अर्जुन, इसे लोकी डॉग हेड कहा जाता है। लोकी, ये बॉस अर्जुन की एक नई चाल है जो दिखा रहा है। सिर्फ अपने धन को फ्लॉन्टिंग करना अब दिखाने की उसकी ज़रूरत को संतुष्ट नहीं करता है। क्या अर्जुन वास्तव में जीत सकता है? अब हमारी उम्मीदों को मत जगाओ, केवल बाद में हारने के लिए ये डबल एम्बैरसमेंट होगा। जाओ अर्जुन, अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को रखूंगा। श्रीमान अर्जुन, क्या आप निश्चित हैं? सुरक्षा गार्ड ने एक बार फिर पूछा, 4 विदेशी कारों के देवताओं को देखते हुए, प्रत्येक पेशेवर गियर में कपड़े पहने हुए और हेलमेट्स पहने हुए। इसके विपरीत अर्जुन चौहान एक ढीले नीचे जैकेट में था, दूसरे हाथ में गन्ने के एक अतिरिक्त बैग के साथ गन्ने के एक टुकड़े पर चबा रहा था।
क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता था जो यहाँ दौड़ने के लिए था? क्या बात है, क्या मैं ऐसा नहीं दिखता? अर्जुन चौहान ने असंतोषजनक रूप से कहा। यह ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहन रहे हैं, और अगर कुछ घटिया मछलियाँ और सड़े हुए झींगा, मुझे प्रोटेक्टिव गियर की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए ड्राइव करने के लिए एक हाथ पर्याप्त है। उसने प्लास्टिक बैग सौंप दिया। कुछ चाहते हो? काला गन्ना, 10 रुपये एक पॉप। मैं सुरक्षा गार्ड शब्दों के लिए एक नुकसान में था। दर्शकों के लिए वे सभी फ्लैबरगास्टेड थे। क्या तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं हो? तुम गन्ने पर मंचिंग इतना गर्व क्यों दिखते हो जो सिर्फ 10 रुपये एक छड़ी है? इस ट्रेचरसली डेंजरस माउंटेन रेस ट्रैक पर एक हाथ से गन्ना खाते हुए और दूसरे के साथ ड्राइविंग करते हुए क्या अर्जुन चौहान गंभीरता से कुशल और आत्मविश्वासी था, या सिर्फ अपने जीवन के साथ लापरवाह था? श्रीमान अर्जुन, तो आप भारत से रहस्यमय कारों का भगवान हैं। अमेरिकी कारों के भगवान, स्किलीरी लेबक ने एक अनफ्रेंडली स्वर में अर्जुन चौहान से कहा। अब ऐसा लग रहा था कि अर्जुन चौहान वास्तव में कारों के उस भगवान का वंशज था, लेकिन उन्हें पैसे के साथ हैमर किया गया था और आज उसके द्वारा अपमानित किया गया था। अगर वह कारों का असली भगवान होता तो वह एक बात होती, उसकी प्रवास उनके सम्मान का आदेश देगी। लेकिन अर्जुन चौहान ने अभी तक उनके साथ दौड़ नहीं लगाई थी। यहाँ तक कि कारों के भगवान के वंशज के रूप में उसने भगवान के सभी कौशल विरासत में नहीं लिए होंगे। अर्जुन चौहान के लिए उन्होंने उसी औ को नहीं रखा, और यहाँ तक कि नए ग्रजेस और पुराने के मिश्रण को भी हाबर्ड किया, उसे फ्ले करना और उसे अलग करना चाहते थे। श्रीमान अर्जुन, एक रेसर के रूप में क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का अपमान कारों के भगवान के शीर्षक के अनुवर्ती है? कारों का भगवान, वह शीर्षक दूसरों द्वारा दिया गया था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन चौहान ने निर्दोष रूप से कहा। स्किलीरी ने एक गहरी सांस ली। अर्जुन चौहान ने स्पष्ट रूप से कारों के भगवान के शीर्षक को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उन्हें यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि उसकी आलोचना कैसे करें। श्रीमान अर्जुन, कारों के भगवान के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्योइची ने अपनी कंपोजर बनाए रखा जैसे ही उसने पूछा। कारों का भगवान? अर्जुन चौहान पजल्ड लग रहा था। क्या मैंने अभी अभी नहीं कहा कि मैं तथाकथित कारों का भगवान हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? नहीं, हमारा मतलब इस कार के मालिक से है। वह असली कारों का भगवान है। क्योइची ने अर्जुन चौहान को अजीब तरह से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन चौहान कार मालिक की पहचान से अवगत नहीं था? ये समझ में नहीं आया। ओह, तुम्हारा मतलब इस कार से है। यह मेरे पिताजी का है, अर्जुन चौहान ने कहा। ये तुम्हारे पिता की कार है? क्या तुम्हारे पिता कारों के भगवान हैं? कारों का भगवान क्या? अर्जुन चौहान पूरी तरह से बविल्डर्ड था। इस दौड़ के कारण अर्जुन चौहान दौड़ के लिए किसी भी कार को चुनने के इरादे से अपने परिवार के गराज में चला गया था। अप्रत्याशित रूप से उसे वहां एक वुलिंग होंगवांग खड़ी मिली, जो होंगी के अनुसार उसके पिताजी अर्जुन चौहान की कार थी। इसे उसके द्वारा संशोधित किया गया था, कथित तौर पर एक बंडल की लागत थी, और यह भी कहा जाता था कि यह प्रदर्शन में सुपरकार्स का प्रतिद्वंद्वी था। श्रीमान अर्जुन, क्या आपको पता था कि आपके पिता कारों के भगवान हैं, अंडरग्राउंड रेसिंग की दुनिया में लेजेंडरी हैं? क्योइची ने पूछा। ये कार लेजेंडरी है जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। मेरे पिताजी कारों के भगवान हैं। मुझे कोई पता नहीं था, अर्जुन चौहान ने स्वीकार किया, ईमानदारी से अपने पिता की रेसिंग के बारे में किसी भी कहानियों से अनजान था। श्रीमान अर्जुन, क्या ये कार आपके पिता द्वारा किसी से खरीदी गई थी? क्योइची ने पूछताछ की। अर्जुन चौहान के परिवार के धन पर विचार करते हुए शायद ये कार खुद कारों के भगवान से अधिग्रहित की गई थी, और यह भी हो सकता है कि अर्जुन चौहान के ड्राइविंग कौशल कारों के भगवान द्वारा सिखाया गया था। वह समझाएगा कि यह कार यहाँ क्यों थी और अर्जुन चौहान के ड्राइविंग कौशल इतने फॉर्मिडेबल क्यों थे। नहीं, ऐसा लगता है कि यह कार लंबे समय से हमारे भूमिगत गराज में रही है। ये सिर्फ कुछ ऐसा है जिसका उपयोग हमारी नानी एरेंड्स चलाने के लिए करती है, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग। ग्रोसरीज। इस कार के साथ सभी रेसिंग उत्साही अपने दिमाग को खोने वाले थे। जिस खजाने का उन्होंने सम्मान किया था, उसे एक नानी द्वारा ग्रोसरी रन्स के लिए रेलीगेटेड किया गया था। श्रीमान अर्जुन, जैसा कि हम समझते हैं, इस कार के पूर्व मालिक ने आल्प्स रैली दौड़ में दुनिया भर से कारों के देवताओं को कुचल दिया। असली कारों के भगवान जिन्होंने इस बहुत ही कार को चलाया। क्योइची ने बैकस्टोरी को समझाया, और अर्जुन चौहान का मुंह खुल गया जैसे ही उसने सुना। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी इतने भयानक थे।